हेलो मेरे भाई। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, पिछला क्लास में हम कहाँ तक पढ़े थे? मेरा अभी रिमाइंडर थ्योरम चल रहा है। और रिमाइंडर थ्योरम में मैंने पिछले क्लास में निगेटिव रिमाइंडर पढ़ाया था। ठीक है मेरे भाई। और निगेटिव रिमाइंडर में भी मैंने निगेटिव रिमाइंडर में पावर वाला फॉर्म पढ़ाया था, पावर वाला। जिसमें मैंने चार जिसमें मैंने चार फॉर्म के बारे में बतलाया था। ठीक है। एक मेरा था मेरे भाई, सबसे पहले था मेरा फर्मेट थ्योरम। उसके बाद था मेरा मेरे भाई विल्सन थ्योरम। फिर प्लस माइनस वन फॉर्म। और फिर उसके बाद यूलर्स थ्योरम। ठीक है मेरे भाई। ये चार को मैंने कंसेप्ट सिर्फ बता है ना, लिखा था। अभी उस पर मेरा एक ही कंसेप्ट हुआ है, सिर्फ फर्मेट थ्योरम ही अभी तक कंप्लीट हुआ है। ठीक है। और फर्मेट थ्योरम पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन भी कराया है। ठीक है मेरे भाई। चलो, तो आगे आज हम विल्सन थ्योरम करेंगे। फिर प्लस माइनस वन फॉर्म करेंगे। और फिर उसके बाद यूलर्स है ना, यूलर्स थ्योरम करके है ना इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है मेरे भाई। चलो, आप लोग जो जितना भी मेरा लेक्चर है उसको प्लीज वॉच कीजिए। ठीक है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, अगर मेरा पढ़ाई आपको समझ में आता है, तो मेरे चैनल को बिल्कुल भी है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। बिल्कुल भी आप घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है। मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस यूट्यूब पे फ्री देने दूंगा। बस आप मेरा थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में, फ्रेंड में उसको शेयर कर दीजिए। ठीक है मेरे भाई। जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा वीडियो जाएगा तो लोगों को बेनिफिट होगा। ठीक है मेरे भाई। चलो तो हम शुरू करते हैं आज का क्लास। चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई, आगे हमारा है, अगला हमारा टॉपिक है विल्सन थ्योरम। विल्सन विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम। देखना मेरे भाई ध्यान से, ये थ्योरम क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये थ्योरम क्या कहना चाह रहा है। हमारी बात ध्यान से समझना, ये थ्योरम क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से समझना मेरे भाई, देखो ध्यान से। जैसे मैं यहां पर एक संख्या लगा लिया, एक संख्या लगा लिया मैंने, कुछ भी अभी मैं संख्या नहीं लिख रहा हूं, कोई संख्या है यहां पर। उस संख्या में मैं पी से भाग लगा रहा हूं, पी से। कोई भी संख्या है यहां पर, हमको पता नहीं कौन सा संख्या है, मैं उस संख्या में पी से भाग लगा रहा हूं, पी से। ठीक है। अच्छा, मेरे भाई ध्यान से सुनना, पी से भाग लगा रहा हूं। अब ऊपर में जो संख्या है, ऊपर में जो संख्या है, ऊपर में जो संख्या है, वो मेरे भाई इस संख्या से एक कम करके उसका फैक्टोरियल है। मतलब ऊपर में जो संख्या बैठेगा वो p माइनस वन फैक्टोरियल बैठेगा, p माइनस वन फैक्टोरियल, p माइनस वन फैक्टोरियल बैठेगा। मेरे भाई मेरा बात समझना, ये ऊपर में संख्या, नीचे में संख्या, नीचे में संख्या भाग लगा रहा है p। ठीक है। तो ऊपर वाला संख्या क्या होना चाहिए सर? जो नीचे भाग लगा रहा है उससे एक कम करो, तो p माइनस वन फैक्टोरियल होना चाहिए ऊपर में। ऊपर में p माइनस वन फैक्टोरियल होना चाहिए। इस फॉर्म का अगर कोई संख्या हमको दिख गया, इस फॉर्म का अगर कोई संख्या हमको दिख गया, इस फॉर्म का कोई संख्या हमको दिख गया, तो उसका जो रिमाइंडर बनेगा, उसका जो रिमाइंडर बनेगा वो माइनस का वन होता है, माइनस का वन, माइनस का वन होता है, माइनस का वन। अब तुम बताओ मेरे भाई, माइनस तो रिमाइंडर होता ही नहीं है, तो माइनस का वन बोलो, माइनस का वन बोलो। और इसी को अगर हम पॉजिटिव करेंगे तो तुम बताओ मेरे भाई, निगेटिव रिमाइंडर को कैसे पॉजिटिव करता है? इसको वापस से भाजक से जोड़ देना पड़ता है, भाजक को इसमें ऐड कर देना पड़ता है। तो दोनों बात सेम हुआ, चाहे माइनस वन रिमाइंडर बोलो या माइनस वन प्लस पी बोलो। अब बताओ मेरे भाई ये क्या चीज है, ये क्या चीज है मेरे भाई? ध्यान से सुनना मेरे भाई, ऊपर में जो संख्या होना चाहिए वो नीचे जिस संख्या से भाग लग रहा है उससे एक कम फैक्टोरियल में होना चाहिए। ठीक है, उससे एक कम फैक्टोरियल में होना चाहिए। ठीक है। तो मेरे भाई उसका रिमाइंडर क्या बनेगा? माइनस वन बनेगा या माइनस वन प्लस का पी बनेगा। ठीक है। अब मेरे भाई यहां पे पी है क्या? यहां पे पी है क्या? ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां पे पी है क्या? तो यहां पर जो मेरा पी है, यहां पर जो मेरा पी है, यहां पर जो मेरा पी है वो है मेरे भाई है ना, पी जो है वो है मेरे भाई अभाज्य संख्या। वो क्या होना चाहिए मेरे भाई? ये कोई ना कोई अभाज्य संख्या होना चाहिए, कोई ना कोई अभाज्य संख्या। ठीक है, प्राइम नंबर होना चाहिए मेरा पी, मेरा पी प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर इस टाइप का कोई फॉर्मेट हमको क्वेश्चन में दिख जाता है और हमसे पूछेगा कि रिमाइंडर क्या है, तो उसका रिमाइंडर क्या बनेगा? हमेशा माइनस वन बनेगा, माइनस वन।
जैसे मेरे भाई मैं एग्जाम्पल लगा रहा हूं एक, ध्यान से समझना मेरे भाई, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, इस पे मैं एग्जाम्पल लगा रहा हूं। जैसे मेरे भाई यहां पे लिख दिया मैंने फैक्टोरियल 128, ठीक है, और नीचे मैं भाग लगा रहा हूं 127 से, ठीक है, सॉरी सॉरी मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये गलत हो गया। यहां पर मैंने लिख दिया, मैं नीचे भाग लगा रहा हूं 129 से, और संख्या मेरा कौन है मेरे भाई, फैक्टोरियल इससे एक कम होना चाहिए, इससे एक कम होना चाहिए, 128 में भाग लगा रहा हूं, फैक्टोरियल 128 में भाग लगा रहा हूं मैं 129 से, 129 से भाग लगा रहा हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, सबसे पहले फॉर्म पकड़ो, फॉर्म, ये क्या अभाज्य संख्या है, क्या ये अभाज्य संख्या है? तो सर ये तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, ये तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, लेकिन मेरे भाई ऊपर में जो है वो इससे एक कम फैक्टोरियल है, ये तो ठीक है, लेकिन ये तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, तो यहां से रिमाइंडर -1 मत मार देना, इसका जो रिमाइंडर बनेगा वो हमको नहीं पता चलेगा क्या होगा, इसका -1 रिमाइंडर नहीं बनेगा, क्योंकि नीचे में अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। चलो मेरे भाई मैं एक और एग्जांपल लगाता हूं, मैं एक और एग्जांपल लगाता हूं, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मेरे भाई मेरी बात ध्यान से सुनना। नीचे में मैं लिखता हूं 131, और मेरा जो संख्या ऊपर में है वो है मेरे भाई फैक्टोरियल का 130, फैक्टोरियल का 130, ध्यान से देखना मेरे भाई, नीचे में मैंने संख्या लिखा 131 और ऊपर में जो संख्या वो मेरा है फैक्टोरियल का 130। तो तुम बताओ मेरे भाई इस फैक्टोरियल 130 में 131 से डिवाइड करने पे मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा, मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा? तो यही तो विल्सन बताता है, यही तो विल्सन बताता है। तुम बताओ मेरे भाई विल्सन क्या बताया कि यहां पर कोई ना कोई अभाज्य संख्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या है, 131 अभाज्य संख्या है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा तुम बताओ मेरे भाई ऊपर में जो संख्या है जिसमें भाग लग रहा है वो इससे एक कम फैक्टोरियल है, इससे एक कम फैक्टोरियल है, तो 131 से एक कम करेगा तो 130, सर इससे एक कम फैक्टोरियल है, तो तुम बताओ मेरे भाई इस केस में मेरा जो रिमाइंडर बनेगा वो क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा, -1, और इसी को अगर हम पॉजिटिव करेंगे तो -1 प्लस का 131 हो जाएगा, 131, यानी मेरे भाई इसका जो रिमाइंडर बनेगा वो क्या बन जाएगा, 130 बन जाएगा, 130। बस इतना सा बात मेरे भाई मेरा समझ में आया, मेरा इतना सा बात समझ में आया। चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। अगला हमारा थ्योरम है +-1 फॉर्म, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, +-1 फॉर्म, +-1 फॉर्म, देखना मेरे भाई ध्यान से, +-1 फॉर्म, +-1 फॉर्म, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ये फैक्टोरियल वाला हो गया। अब मेरा फिर से मेरे भाई रिमाइंडर थ्योरम पावर वाला चलेगा, यहां से +-1 फॉर्म में, ठीक है, हमको रिमाइंडर निकालना रहेगा पावर वाला संख्या में, और उसका कंसेप्ट मैं लगा रहा हूं +-1 फॉर्म से मैं पावर वाला संख्या को, पावर वाला संख्या का मैं रिमाइंडर कैसे निकालता हूं। तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझा रहा हूं, मैं इसको छोटा सा एग्जांपल से समझा रहा हूं, ये क्या है +-1 फॉर्म, ये क्या है मेरे भाई +-1 फॉर्म, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्या है +-1 फॉर्म, देखना मेरे भाई ध्यान से। मैं यहां पर एक संख्या लिख दिया, मैं यहां पर एक संख्या लिख दिया, एक संख्या मैंने लिख दिया 49 का पावर 53, 49 का पावर 53, ठीक है। और इस संख्या को मेरे भाई, इस संख्या को मेरे भाई, इस संख्या को मेरे भाई मैं 6 से भाग लगा रहा हूं, 6 से, इस संख्या को मैं 6 से भाग लगा रहा हूं, 6 से। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा, मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा, मेरा रिमाइंडर क्या बन जाएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मेरा रिमाइंडर क्या बन जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, तुम अभी तक क्या पढ़ा है, फॉर्मेट पढ़ा है, फॉर्मेट, तो तुम बताओ मेरे भाई क्या ये फॉर्मेट थ्योरम पे लागू होगा, ये फॉर्मेट थ्योरम का पहले शकल है, ये फॉर्मेट थ्योरम का शकल है। फॉर्मेट तो कह रहा था कि नीचे अभाज्य होना चाहिए, तो भाज्य है, इसके बाद मेरे भाई दोनों संख्या सभाज्य संख्या होना चाहिए, लेकिन ये तो दोनों संख्या सभाज्य संख्या है ही नहीं, तो यहां पे फॉर्मेट फेल हो गया, ठीक है। और विल्सन थ्योरम तो सिर्फ फैक्टोरियल वाला पे लगता है, तो मेरे भाई +-1 फॉर्म से हम इसको चेक कर सकते हैं, +-1 फॉर्म से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूं, फॉर्मेट से मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता हूं, मैं इसको +-1 फॉर्म से है ना, +-1 फॉर्म से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूं। देखना मेरे भाई ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये +-1 फॉर्म क्या होता है, देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 49 की पावर 53 है, 49 की पावर 53 में 6 से भाग लगाना है, 49 की पावर 53 में 6 से भाग लगा के रिमाइंडर बताना है क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई
तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, मैं इसको कैसे भाग लगाऊं, मैं इसको कैसे भाग लगाऊं? देखो मेरे भाई, हमको 49 की पावर 53 में 6 से भाग लगाना है, तो 53 को भी छोड़ो, 53 को भी छोड़ो, पहले 49 में 6 से भाग लगाओ, 49 में 6 से भाग लगाओ। तुम बताओ मेरे भाई, 6 का कौन सा ऐसा मल्टीपल है, 6 का कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो 49 के नजदीक जाता है, जो 49 के नजदीक जाता है? और जब वो नजदीक जाएगा तो गैप एक का बनना चाहिए, एक का, चाहे प्लस का गैप बने चाहे माइनस का गैप बने, एक का गैप बनना चाहिए। उस तरीका से सेट करो इसको, उस तरीका से सेट करो मेरे भाई। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं 49 को 6 से भाग लगाता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं 49 को 6 से भाग लगाता हूं तो 6 अठे 48 चला जाएगा, 6 अठे 48 चला जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा एक, रिमाइंडर बच जाएगा एक, यहां से रिमाइंडर बच जाएगा एक। तुम बताओ मेरे भाई, मैंने 49 को 6 से भाग लगाया, मैंने 49 को 6 से भाग लगाया, तो मेरा रिमाइंडर कितना बन गया, मेरा रिमाइंडर कितना बन गया, एक बन गया, एक, मेरा रिमाइंडर कितना बन गया, एक बन गया, एक। लेकिन मेरे भाई हमको 49 में 6 से थोड़ी ना भाग लगाना है, हमको तो 49 की पावर 53 में 6 से भाग लगाना है। मेरा डिवाइजर सेम है, मेरा डिवाइजर सेम है, मेरा डिवाइजर सेम है मेरे भाई, हमको 49 की पावर 53 में भाग लगा कर रिमाइंडर निकालना है। ये तो मैंने 49 में 6 से भाग लगा कर रिमाइंडर निकाल लिया। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, मेरा संख्या क्या है? मेरा संख्या मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर मैं 49 में 6 से भाग लगाता हूं तो रिमाइंडर एक हो गया, रिमाइंडर एक हो गया। लेकिन मेरे भाई अगर मैं 49 की पावर 53 में 49 की पावर 53 में 6 से भाग लगाऊंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या बन जाएगा, मेरा रिमाइंडर क्या बन जाएगा? तो ध्यान से देखो ना मेरे भाई, यहां डिवाइजर सेम है, यहां डिवाइजर सेम है। मेरा जो संख्या था, मेरा जो संख्या था उसमें क्या चेंज आया, मेरा संख्या में क्या चेंज आया? तुम बताओ मेरे भाई, मेरे नंबर में क्या एक्शन आया? सर मेरा नंबर 49 से 49 की पावर 53 हो गया, मेरा नंबर 49 से 49 की पावर 53 हो गया, यानी मेरे नंबर में पावर 53 हो गया। तो मेरा जो रिमाइंडर आएगा, मेरा जो रिमाइंडर आएगा 49 की पावर 53 में 6 से भाग लगाने पे मेरा जो रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर का भी पावर 53 हो जाएगा, रिमाइंडर का भी पावर 53 हो जाएगा। तो यहां से मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा, एक बन जाएगा। जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में होगा, और कुछ नहीं है। मेरा जो नंबर है उसमें क्या एक्शन हुआ? सर मेरा जो नंबर है वो पावर 53 हो गया, तो मेरा जो रिमाइंडर होगा वो भी पावर का 53 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को मैं कल भी बहुत डिटेल में डील किया था। ठीक है मेरे भाई, चलो अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं क्या एग्जांपल लगा रहा हूं, एक एग्जांपल मैं और लगाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक एग्जांपल मैं और लगाना चाह रहा हूं, इसी पे मैंने एक एग्जांपल और लगाना चाह रहा हूं। तुम बताओ मेरे भाई, एक संख्या हमारा है 48, एक संख्या हमारा है 48, ठीक है, और इसकी पावर है मेरे भाई, इसकी पावर है मेरे भाई, इसकी पावर मैं ले लेता हूं, इसका पावर मैं ले लेता हूं 33, इसका पावर मैं ले लेता हूं 33। ये मेरा कोई संख्या है, और इस संख्या में मेरे भाई मैं 7 से भाग लगा रहा हूं, 7 से। तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरा रिमाइंडर क्या बन जाएगा, मेरा रिमाइंडर क्या बन जाएगा? ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। इस पावर को छोड़ो, अभी पहले तुम 48 में 7 से भाग लगाओ, तुम 48 में 7 से भाग लगा के रिमाइंडर निकालो। तो मैं 48 में 7 से भाग लगाऊंगा, तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं 7 छक्के जाऊंगा कि या 7 सते जाऊंगा? मेरा गैप भी तो कम करना है। तो मेरे भाई मैं ऐसा इस 7 का मल्टीपल ऐसा पकड़ के लाऊंगा 48 के नजदीक जो एक का गैप दे दे, एक का। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं 7 छक 42 चला जाऊंगा तो 6 का गैप दे देगा, 6 के। लेकिन 7 सते 49 चला जाऊंगा तो एक का गैप होगा, एक के। तो प्लस माइनस 1 फॉर्म बन गया ना। अगर मैं 48 को 7 से भाग लगाता हूं तो 7 सते 49 चला जाएगा, 7 सते 49 चला जाएगा, मेरा रिमाइंडर बनेगा -1, मेरा रिमाइंडर बनेगा -1। तो तुम बताओ मेरे भाई, 48 में 7 से भाग लगाया तो -1 रिमाइंडर बना, लेकिन हमको तो 48 की पावर 33 में 7 से भाग लगाना है। तो मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? सर जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में हो जाएगा। मेरा नंबर में पावर 33 हो गया तो रिमाइंडर में भी पावर 33 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे भाई मेरा फाइनल रिमाइंडर। 48 की पावर 33 में 7 से भाग लगाने पे मेरा फाइनल रिमाइंडर ये बन जाएगा -1 की पावर 33, -1 की पावर 33। तुम बताओ मेरे भाई, ये -1 की पावर 33 क्या है? देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर -1 का पावर कोई ऑड संख्या हो तो उसका वैल्यू -1 ही रह जाएगा। अगर -1 की पावर अगर इवन संख्या हो तो उसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, यहां -1 की पावर ऑड है, ऑड। तो तुम बताओ मेरे भाई, -1 गुना -1 गुना -1 33 बार करोगे, अरे पावर ऑड है, पावर ऑड है। तो -1 गुना -1 गुना -1 33 बार खोलोगे तो -1 ही तो रहेगा।
एक की पावर कुछ हो करे एक ही तो रहेगा, बस साइन यहाँ पे माइनस है तो वो ऑड में रहेगा, पावर में तो निगेटिव हो जाएगा, तो इसका फाइनल वैल्यू बन जाएगा -1, इसका फाइनल वैल्यू बन जाएगा -1। अब तुम बताओ मेरे भाई, किसी संख्या में 7 से भाग लगाने पे क्या -1 रिमाइंडर बनेगा? -1 रिमाइंडर बनेगा। इसको पॉजिटिव करना है तो फिर से 7 से इसको 7 जोड़ देना पड़ेगा, जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा, 6। ठीक है मेरे भाई, तो यही होता है प्लस माइनस फॉर्म। ठीक है, हमको मेरे भाई संख्या के नजदीक जाना होता है। ठीक है, जो हमारा भाजक इसमें भाग लगा रहा है उसको मैं ऐसे मल्टीपल में ले जाऊंगा कि उस संख्या के नजदीक चला जाए, +-1 के गैप पे बने। ठीक है, वहां से मेरा रिमाइंडर निकालना आसान हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलो तो इस दोनों कंसेप्ट पे हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं। ध्यान देना मेरे भाई, यहां तक क्वेश्चन हो गया था। यहां से बताना मेरे भाई, यहां से रिमाइंडर क्या बन जाएगा? यहां से मेरे भाई क्वेश्चन का बताना जरा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या बनेगा? तुम बताओ मेरे भाई, ये कौन सा नियम को फॉलो कर रहा है? सर ये विल्सन थ्योरम पे ये मेरे भाई क्या है? ये मेरे भाई क्या है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। ये क्या है मेरे भाई? ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या 127। ये अभाज्य संख्या कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। और ऊपर में जो मेरा भाज्य है वो क्या है मेरे भाई? वो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल। इससे एक कम फैक्टोरियल है, इससे एक कम फैक्टोरियल है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका रिमाइंडर क्या बन जाएगा? -1 हो जाएगा, या फिर मेरे भाई -1 प्लस का 127 हो जाएगा। तो 127 में से एक चला गया तो 126 हो जाएगा। इसका रिमाइंडर क्या बन जाएगा मेरे भाई? 126 बन जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते, जरा अगले क्वेश्चन पे आते मेरे भाई, अगले क्वेश्चन पे आते। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, 191 यहां है, उससे एक कम फैक्टोरियल ऊपर में, ये अभाज्य संख्या होना चाहिए। 191 ये अभाज्य संख्या होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये अभाज्य संख्या है 191? हाँ ये अभाज्य संख्या है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये अभाज्य संख्या इससे एक कम फैक्टोरियल ऊपर में बैठा हुआ है, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये हमारा विल्सन थ्योरम का शकल नहीं है? ये विल्सन थ्योरम का शकल नहीं है? तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से मेरा रिमाइंडर क्या बनना चाहिए? यहां से मेरा रिमाइंडर क्या बनना चाहिए? -1 होना चाहिए। या फिर मेरे भाई अगर मैं इसको पॉजिटिव करूंगा तो कितना बन जाएगा? -1 प्लस का 191 हो जाएगा, यानी मेरे भाई 190 मेरा रिमाइंडर होना चाहिए। ठीक है, 190 मेरा रिमाइंडर होना चाहिए। चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना। अब यहां से क्वेश्चन क्या शुरू हो जाएगा? प्लस माइनस फॉर्म जो हम पढ़े हैं अभी, रिमाइंडर पावर वाला रिमाइंडर निकालने के लिए पावर वाला क्वेश्चन में, उसका +-1 फॉर्म पे अब क्वेश्चन बनेगा हमारा। और इस पे बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब बनता है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब बनता है। तुम बताओ मेरे भाई, ये मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 की पावर 200 को 18 से डिवाइड किया जाता है। मैं इसको यहां लिखता हूं, एक संख्या है मेरा 17 की पावर 200, 17 की पावर 200, इस संख्या को 18 से डिवाइड किया जाता है, 18 से। तो तुमको बताना है मेरे भाई, हमको बताना है कि मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा, मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा। ठीक है मेरे भाई, अच्छा अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना मेरे भाई हमारी बात। तुम ये बताओ मेरे भाई, तुम ये बताओ मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन है ये कौन सा फॉर्मेट पे बैठ रहा है? तुम ये बताओ मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन है ये कौन सा फॉर्मेट पे बैठ रहा है? सर फॉर्मेट थ्योरम तो यहाँ अप्लाई नहीं होगा, फॉर्मेट थ्योरम तो यहाँ अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नीचे में क्या है मेरे भाई? भाज्य संख्या, फॉर्मेट चला गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या +-1 फॉर्म नहीं लगेगा इसमें? क्या +-1 फॉर्म नहीं लगेगा मेरे भाई? 17 की पावर 200 में 18 से भाग लगा के रिमाइंडर बताना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, पावर को छोड़ो, पहले 17 को 18 से भाग लगाओ। तुम बताओ मेरे भाई, 17 को अगर मैं 18 से भाग लगाता हूं तो कितना मेरा रिमाइंडर बनेगा? सर -1 रिमाइंडर हो जाएगा, -1। अगर मैं 17 को 18 से भाग लगाऊं तो -1 रिमाइंडर देगा। लेकिन मेरे भाई हमको तो पावर है ना, 17 की पावर 200 में 18 से भाग लगाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरा नंबर क्या हो गया? मेरा नंबर में पावर 200 हो गया, तो मेरा रिमाइंडर में भी पावर 200 हो जाएगा। यानी मेरे भाई इतना ये कह रहा है कि 17 की पावर 200 में अगर भाग लगाओगे 18 से तो फाइनल रिमाइंडर बन जाएगा -1 की पावर 200। -1 की पावर 200 मेरा फाइनल रिमाइंडर बन जाएगा। मेरे भाई -1 की पावर 200 क्या होता है? सर -1 का पावर क्या है? इवेन संख्या, इवेन
तो इसको अगर हम तोड़ ताड़ करेंगे तो -1 का पावर, 1 का पावर कुछ छोड़े वो तो 1 ही होगा, लेकिन -1 का पावर अगर इवन आ जाए तो ये +1 हो जाएगा, +1। तो यहां से मेरे भाई मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा, +1 बन जाएगा, +1। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में होगा, इस बात को ध्यान रखना, इसी पे पूरा का पूरा चैप्टर बैठा हुआ है। ठीक है, अच्छा तुम बताओ मेरे भाई ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तुम बताओ मेरे भाई ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 7 की पावर 101 को 7 की पावर 101 को 48 से डिवाइड करने पे 48 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। 7 की पावर 101 को 48 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तुम बताओ मेरे भाई यहां क्या फॉर्मेट लगेगा, अरे फॉर्मेट लगेगा ही नहीं, ये तो भाज्य संख्या है, तो +-1 फॉर्म अप्लाई करो ना, +-1 फॉर्म अप्लाई करो ना। तो तुम बताओ मेरे भाई नीचे में 48 है, 48 तो ऊपर वाला जो संख्या है मैं पावर को भी देखता ही नहीं हूं, मैं पावर को भी देखता ही नहीं, मैं सिर्फ इस 7 पे नजर भिड़ाया हूं। तुम बताओ मेरे भाई ये जो 7 है मेरे भाई 7 है, और नीचे में जो संख्या 48 है, क्या मैं 48 का मल्टीपल इसके नजदीक ले जाऊं, 7 के नजदीक, जो +-1 का गैप दे दे। तो तुम बताओ मेरे भाई ये 48 को इसका मल्टीपल 7 के नजदीक कभी भी पहुंचेगा, कभी भी ये पहुंचेगा। तुम बताओ मेरे भाई +-1 का गैप मैं कैसे बना सकता हूं, मैं इस संख्या में 48 से भाग लगाऊंगा तो +-1 का गैप बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। तो तुम बताओ मेरे भाई इसको डायरेक्ट नहीं बन रहा है तो इसको बनाना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। देखो 7 है यहां 48 है, तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई 7 के नजदीक, 7 के पहाड़ा में, 7 के पहाड़ा में, ठीक है 48 का मल्टीपल कौन होता है, 7 के पहाड़ा में 48 का मल्टीपल, 7 के पहाड़ा में 48 का मल्टीपल कौन होता है जो उसके नजदीक भटके और +-1 का गैप दे दे। तो तुम बताओ मेरे भाई 49 नहीं होता है, ये 49 नहीं होता है। ठीक है मेरे भाई 7 की जगह पर अगर मैं 49 लगा देता हूं तो 49 और 48 ये भाग लगा के +-1 का गैप नहीं दे देगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इसको +-1 का फॉर्म बनाने के लिए 7 को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये 7 की पावर 101 है, ये 7 की पावर 101 है, तो क्या मैं इसको 49 बना सकता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये 7 की पावर, 7 की पावर मैं 2 लिख लेता हूं, 2, 49 बनाने के लिए हमको लिखना पड़ेगा 7 की पावर 2, 7 की पावर 2, और यहां पर मेरे भाई पावर 101 है, पावर 101 है, तो 101 को मैं कैसे सेट करूंगा, 7 की पावर 2 हो गया, उसका पावर मैं 50 लगा लूंगा, उसका पावर मैं 50 लगा लूंगा, तो क्या हो गया 7 की पावर 100, 7 की पावर 100 हो गया, बच गया एक पावर का सेटिंग और करना है, पावर 100 सेट हो गया, अब एक पावर और सेटिंग करना है, तो 7 की पावर 1 यहां पे लगा लो, जो बच जाएगा वो 7 की पावर 1 में चला जाएगा रिमाइंडर में। ठीक है मेरे भाई इसी संख्या को 48 से डिवाइड करना है, इसी संख्या को 48 से डिवाइड करना है। ठीक है इसी संख्या को 48 से डिवाइड करना है, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, दोनों सेम हो गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई ये 7 की पावर 2 है क्या, ये 7 की पावर 2 है क्या, सर ये तो 49 ही है ना, ये तो 49 है। तो तुम बताओ मेरे भाई अलग अलग भाग लगा के रिमाइंडर निकाल लो फटाफट। मेरे भाई पहले इसका सॉल्व करो, 7 की पावर 1 7 होता है, 7 7/48 में रिमाइंडर क्या फेंकेगा, यहां से रिमाइंडर फेंकेगा मेरे भाई 7, यहां से तो 7 ही रिमाइंडर आने वाला है, और यहां से रिमाइंडर क्या फेंकेगा, पावर छोड़ो, पहले 49/48 में भाग लगाओ, 49/48 करो, 49/48, यहां से रिमाइंडर क्या बनेगा, 1 बनेगा, 1, 49/48 करेंगे तो रिमाइंडर 1 बनेगा, लेकिन हमको तो 49 की पावर 50 में भाग लगाना ना 48 से। तो तुम बताओ मेरे भाई 49 में 48 से भाग लगाते हो तो रिमाइंडर 1 बनेगा, तो 49 की पावर 50 में 48 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सर मेरा जो नंबर है वो पावर 50 हो गया, तो मेरा रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा, पावर 50 हो जाएगा। 49/48 में भाग लगाए तो रिमाइंडर 1 दिया, यहां से मेरे भाई रिमाइंडर 1 देगा 1, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां से मेरा रिमाइंडर 1 दिया, 49 में 48 से भाग लगाए तो 1 रिमाइंडर दिया, लेकिन हमको तो 49 की पावर 50 में 48 से भाग लगाना है, तो 49 की पावर 50 में 48 से भाग लगाओ तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, सर मेरा रिमाइंडर हो जाएगा 1 की पावर 50, 1 की पावर 50। अब तुम बताओ मेरे भाई यहां से मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या बन जाएगा, 1 की पावर 50 करोगे तो 1 ही बनेगा, और यहां से रिमाइंडर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन गया, 7 बन गया, 7, मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन गया मेरे भाई, 7 बन गया, 7। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, अच्छा चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आते हैं, जरा अगले सवाल पे आते हैं मेरे भाई।
ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि 9 की पावर 62, 9 की पावर 62 माइनस का 11, इसको 8 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा, इसको 8 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पे 9 की पावर 62 को अलग 8 से भाग लगाएंगे, 11 को अलग 8 से भाग लगाएंगे, फिर जो रिमाइंडर बनेगा उसको घटा देंगे, वही मेरा फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा। बेसिक तो यही है, बेसिक तो यही है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका हिसाब तो मैं बाद में करूंगा। अगर मैं 11 को 8 से भाग लगाता हूं तो यहां से रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। 3 8 इकाई 8, 3 चला जाएगा 3। तुम बताओ मेरे भाई, यहां से ये दोनों से क्या रिमाइंडर बनेगा, ये दोनों से। तो मेरे भाई पावर को देखो ही नहीं, पहले 9 को 8 पहले इस 9 को 8 से भाग लगाओ, तो 9 को 8 से भाग लगाएंगे तो मेरा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1। लेकिन यहां पावर 62 में 8 भाग लगाना है, तो मेरा रिमाइंडर भी कितना हो जाएगा, पावर का 62 हो जाएगा, पावर का 62। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से रिमाइंडर क्या बनेगा, 1 की पावर 62 तो 1 ही होता है, 1 की पावर 62 तो 1 ही होता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या बन गया। सर यहां से 1 आया, यहां से 3 आया, तो एक बीच में माइनस है, तो मेरा फाइनल रिमाइंडर बन जाएगा 1 माइनस 3 माइनस का 2, माइनस का 2 रिमाइंडर बन जाएगा, माइनस का 2। लेकिन तुम बताओ मेरे भाई, किसी संख्या को 8 से भाग लगाने पे क्या निगेटिव रिमाइंडर आएगा, तो इसको पॉजिटिव भी करना होता है। तो वापस इसी भाजक को इसमें ऐड कर देंगे, तो मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 6। ये वाला ऑप्शन मेरा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बस सभी क्वेश्चन में एक ही कंसेप्ट चल रहा है कि जो एक्शन मेरे नंबर में होगा वही एक्शन मेरे रिमाइंडर में हो जाएगा, बस हमारा भाजक सेम होना चाहिए। और हर एक क्वेश्चन में भाजक तो वही रहेगा, बस तुम इस दोनों में फैसला कर लो कि क्या रिमाइंडर बनेगा। जितना रिमाइंडर बनेगा उतना पावर ठोक देना, वही मेरा फाइनल रिमाइंडर बन जाएगा। ठीक है, पावर वाला क्वेश्चन में और कोई लोचा ही नहीं है। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। दो संख्या है मेरे भाई, एक संख्या है 5 की पावर 16, ध्यान से देखना मेरे भाई। एक संख्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 5 की पावर 16, और एक संख्या है मेरे भाई 5 की पावर 25। ये दो संख्या उछल रहा है क्वेश्चन में, 5 की पावर 25, और प्रत्येक को 6 से डिवाइड किया जाता है। इसको भी 6 से डिवाइड किया जाता है, इसको भी 6 से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो शेषफल क्रमशः R1 और R2 प्राप्त होता है। यहां अगर 6 से डिवाइड किया जाता है तो यहां जो रिमाइंडर बनता है, यहां जो रिमाइंडर बनता है वो R1 बनता है, R1 यहां का रिमाइंडर बनता है R1। और इस संख्या को जब 6 से डिवाइड किया जाता है तो यहां जो रिमाइंडर बनता है, यहां जो रिमाइंडर बनता है वो R2 बनता है, R2। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है R1 प्लस R2 और बटा में R2, इसका मान क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है मेरे भाई, कुछ और नहीं इस क्वेश्चन में, कुछ और नहीं मेरे भाई। R1 R2 का मान लेकर आओ और वहां से मेरे भाई इसका फाइनल वैल्यू पुट कर देगा, तो R1 प्लस R2 बटा R2 का मान आ जाएगा। तो R1 क्या है सर, इससे भाग लगाने पर रिमाइंडर ही तो है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से मेरा रिमाइंडर क्या बन जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, पहले इस पावर को छोड़ो, 5 को 6 से भाग लगाओ, 5 में 6 से भाग लगाओ तो कितना रिमाइंडर देगा सर, माइनस का 1 रिमाइंडर देगा, माइनस का 1, ये माइनस का 1 रिमाइंडर देगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये माइनस का 1 रिमाइंडर देगा, लेकिन हमको तो 5 की पावर 16 में 6 से भाग लगाना है, तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा सर, -1 की पावर 16 हो जाएगा, -1 की पावर 16। और -1 का पावर अगर इवन हो जाए, -1 का पावर अगर इवन हो तो हमारा वैल्यू क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1। यहां से मेरे भाई मेरा रिमाइंडर कितना दे देगा, 1 दे देगा, 1। इतना बात मेरा समझ में आया। अच्छा, इसमें बताना मेरे भाई मेरा रिमाइंडर क्या बन जाएगा। पहले 5 को 6 से भाग लगाओ तो मेरा रिमाइंडर कितना बनेगा, माइनस का 1, माइनस का 1 बनेगा मेरा रिमाइंडर, माइनस का 1 ये बनेगा मेरा रिमाइंडर। लेकिन हमको तो 5 की पावर 25 में 6 से भाग लगाना है, तो मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा सर, मेरा नंबर में पावर 25 हो गया तो मेरा रिमाइंडर में भी पावर 25 हो जाएगा। यानी मेरे भाई अगर मैं 5 की पावर 25 में 6 से भाग लगाऊं तो मेरा ये रिमाइंडर बनेगा, ये -1 की पावर 25 बनेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, -1 की पावर 25 क्या बनेगा, इसका वैल्यू क्या होगा सर, -1 का पावर में ऑड है, ऑड, तो इसका वैल्यू -1 ही होगा, इसका वैल्यू मेरे भाई -1 ही होगा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, किसी भी संख्या में 6 से भाग लगाने पे, किसी संख्या में 6 से भाग लगाने पे क्या -1 रिमाइंडर देगा, ये तो निगेटिव रिमाइंडर आ रहा है। इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, वापस भाजक को ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे भाई 6 में से 1 चला जाएगा तो कितना बन जाएगा, 5। यहां से मेरा फाइनल रिमाइंडर हो गया R2 का मान 5।
ये नहीं कि R2 का मान -1 पे कैलकुलेशन करते लग जाना, नहीं, ये हमारा गलत रिमाइंडर है। ये -1 रिमाइंडर जो होता है वो एक्चुअल में होता ही नहीं है, हमको हर बार रिमाइंडर, ओरिजिनल रिमाइंडर लाने के लिए प्लस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से R1 का मान 1 आया, R2 का मान 5 आया, तो यहां पर इसको उठा के पुट कर दो, तो R1 का मान 1 है प्लस R2 का मान 5 है बटा R2 का मान कितना है 5 है, तो बताओ मेरे भाई फाइनल कितना हो जाएगा, 6/5 नहीं हो जाएगा, फाइनल 6/5 नहीं हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, कुछ और नहीं, बस एक ही टाइप का क्वेश्चन चल रहा है, जो एक्शन नंबर में होगा वो एक्शन रिमाइंडर में हो जाता है, बस उतना कंसेप्ट को है ना ध्यान रखा करो, और इस चैप्टर में कुछ है नहीं खास। तुम बताओ मेरे भाई ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 2 की पावर 18 -1 है, एक संख्या है मेरे भाई 2 की पावर 18 माइनस का 1 है, इस संख्या को 9 से डिवाइड किया जाता है, 9 से, इस संख्या को 9 से डिवाइड किया जाता है 9 से, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इस संख्या को 9 से डिवाइड करने पे मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा, मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा। ठीक है मेरे भाई, अच्छा तुम ये बताओ मेरे भाई, तुम ये बताओ मेरे भाई, हमको क्या करना होगा इस क्वेश्चन में। सर यहां भाग लगाना होगा अलग, यहां भाग लगाना होगा अलग, इसमें अलग रिमाइंडर निकालना होगा, इसमें अलग रिमाइंडर निकालना होगा, फिर दोनों रिमाइंडर को घटाना होगा, तब जाके मेरा फाइनल रिमाइंडर बनेगा। अरे बेसिक तो यही है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका हिसाब तो मैं बाद में करूंगा, पहले ये बताओ कि इस संख्या में 9 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा। सर यहां से तो एक ही रिमाइंडर आने वाला, एक ही रिमाइंडर आने वाला, ठीक है, यहां से तो रिमाइंडर एक बनेगा। अब रह गया ये, अब तुम बताओ मेरे भाई ये दोनों संख्या में मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा। तो सर ये दोनों संख्या में, ये दोनों संख्या में मतलब 2 की पावर 18 में 9 से भाग लगाऊंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा। तो सर ये फॉर्मेट पे तो बैठ ही नहीं रहा है, फॉर्मेट तो कह रहा है कि ये दोनों क्या होना चाहिए, सभाज्य होना चाहिए, और नीचे वाला क्या होना चाहिए मेरे भाई, अभाज्य संख्या होना चाहिए, तो फॉर्मेट पे तो जा नहीं रहा है। तो मेरे भाई हमारे पास क्या चारा रह गया, +-1 फॉर्म, +-1 फॉर्म बनाओ, +-1 फॉर्म। तो तुम बताओ मेरे भाई, दो के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में कौन सा ऐसा संख्या हमारा आता है जो 9 का मल्टीपल हो जाए और +-1 फॉर्म रह जाए, मतलब 9 के मल्टीपल तक पहुंचे और +-1 का गैप कर दे। यहां तो +-1 का गैप बन ही नहीं रहा है दोनों में, तो मेरे भाई +-1 का गैप बनाना, यहां 9 है 9, तो कैसे करेगा मेरे भाई। 2 की पावर 18 को हमको सही से लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। तुम बताओ मेरे भाई, ये 2 की पावर 18 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 18 को मैं यहां पर इस संख्या को पहले 8 बनाने का प्रयास करता हूं, 8, ठीक है, 8 बनाऊंगा तो 9 का मल्टीपल चला जाएगा उसके नजदीक, ठीक है। चलो मेरे भाई इसको मैं 8 बनाता हूं, 8 तो कैसे बनाऊंगा मैं 8, सर 2 की पावर 3 होता है 8, 3 हो गया, पावर 18 को सेट करना, पावर 18 को, 2 की पावर 3 हो गया, इसके बाद मेरे भाई क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 6, अरे यही तो होगा, यही तो होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसको अगर मैं 9 से भाग लगाऊं तो क्या रिमाइंडर बनेगा, इसको अगर मैं 9 से भाग लगाऊं तो क्या रिमाइंडर बनेगा। तो सर ये 2 की पावर 3 क्या है मेरे भाई, ये 2 की पावर 3 तो 8 है, 8, इसका मतलब मेरे भाई 8 को 9 से भाग लगाऊंगा तो क्या रिमाइंडर देगा, 8 को 9 से भाग लगाऊंगा तो क्या रिमाइंडर देगा, सर -1 रिमाइंडर देगा, -1, लेकिन हमको तो 8 की पावर 6 में 9 से भाग लगाना है, तो मेरा रिमाइंडर भी कितना हो जाएगा, पावर का 6 हो जाएगा, पावर का 6, और -1 का पावर इवन रहेगा, तो ये वैल्यू कितना बन जाता है, 1 बन जाता है, 1। तो मैं इतना समझ गया कि ये दोनों संख्या में अगर 9 से भाग लगेगा तो मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 1 बन जाएगा, यहां से 1 रिमाइंडर बन जाएगा, ठीक है। यहां से रिमाइंडर 1 आया, यहां से रिमाइंडर 1 आया, तो फाइनल रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 - 1 कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0। यहां से मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 0 बन जाएगा, 0, ठीक है। +-1 फॉर्म ना दिखे तो बनाना पड़ता है, ठीक है। मैं 2 की पावर 18 को कैसे सेट करूं कि ये 9 के नजदीक पहुंच जाए, 9 के नजदीक पहुंचाना है, गैप 1 का रखना है। तो बताओ मेरे भाई 2 की पावर 18 को मैं 2 की पावर 3 यानी मैं इसको 8 बना दूंगा तो इसके नजदीक नहीं पहुंच जाएगा, जैसे इसके नजदीक पहुंच जाएगा तो पावर को अपने हिसाब से सेट कर लिया करो। चलो मेरे भाई ध्यान से देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन है, सबको एक एक करके देखते हैं। चलो मेरे भाई सबको एक एक करके देखते हैं, यहां देखना मेरे भाई ध्यान से, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है। 59 की पावर 637 में 58 से भाग लगाने पर रिमाइंडर बताना है, सब में रिमाइंडर बताना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां तो फ्री का दे दिया ना, +-1 फॉर्म फ्री का डायरेक्ट, तो 58 इकाई 58, 59 में 58 से भाग लगाऊंगा तो कितना रिमाइंडर देगा, 1 रिमाइंडर देगा, 1 रिमाइंडर देगा, 1। लेकिन 59 की पावर 637 में 58 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर देगा मेरे भाई, मैंने जो रिमाइंडर निकाला वो तो 59 में भाग लगा के निकाल लिया, हमको तो 59 की पावर 637 में 58 से भाग लगाना है।
तो 59 में 58 से भाग लगाने पर एक रिमाइंडर दिया, तो 59 की पावर 637 में 58 से भाग लगाने पर क्या रिमाइंडर होगा? सर जो एक्शन मेरा नंबर में होगा वही एक्शन मेरे रिमाइंडर में हो जाएगा। तो मेरा रिमाइंडर यहां से कितना बन जाएगा? 1 की पावर 637, और 1 की पावर 637 क्या होता है मेरे भाई? 1 होता है। तो यहां से फाइनल रिमाइंडर कितना दे दिया? 1 दे दिया। अब तुम बताओ मेरे भाई यहां से मेरा रिमाइंडर कितना हो जाएगा? सर 96/97 को पहले देखो, 96/97 यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 96/97 माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, लेकिन मेरे भाई हमको तो 96 की पावर 132 में 97 से भाग लगाना है। तो 96 की पावर 132 को 97 से भाग लगाओ तो मेरा रिमाइंडर कितना हो जाएगा? -1 की पावर 132 हो जाएगा, -1 की पावर 132। ये 96 की पावर 132 में 97 से भाग लगाने पे ये रिमाइंडर आएगा ये। तो इसका वैल्यू कितना बन जाएगा? -1 का पावर इवन है, इवन, तो इसका भी रिमाइंडर 1 बन जाएगा, 1। ठीक है मेरे भाई, चलो अगले सवाल पे आते जरा, अगले सवाल पे आते जरा। तुम बताओ मेरे भाई, ये तो डायरेक्ट +-1 फॉर्म दे दिया, डायरेक्ट +-1 फॉर्म दे दिया। 181 में 182 से भाग लगा के क्या रिमाइंडर आएगा? -1 आएगा। लेकिन हमको तो 181 की पावर 753 में 182 से भाग लगाना है। तो मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? सर मेरा रिमाइंडर हो जाएगा -1 की पावर 753 हो जाएगा, -1 की पावर 753। तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ -1 की पावर क्या है? ऑड है। तो -1 की पावर अगर ऑड हो रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है मेरे भाई? -1 ही हो जाता है, -1 हो जाता है, -1। पावर ऑड रहे तो -1 हो जाएगा। तो मेरे भाई इस संख्या में, ये पूरे संख्या में 182 से भाग लगाने पे मेरा रिमाइंडर आया -1। तो इसको पॉजिटिव कर लो ना, निगेटिव रिमाइंडर आ रहा है तो 182 इसमें ऐड कर लेंगे। तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 181 नहीं हो जाएगा? मेरा रिमाइंडर 181 नहीं हो जाएगा? चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखो मेरे भाई 257 की पावर 1008 में 64 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा? यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तुम बताओ मेरे भाई, ये पावर को छोड़ो, पहले 257 को 64 से भाग लगाओ। 257 में 64 से भाग लगाओ तो कितना मरतबे चला जाएगा? पहले 257 में 64 से भाग लगा कर रिमाइंडर निकालो। तो 64 चौक कितना हो जाएगा? 256, एक रिमाइंडर बचेगा 1। सर 257 को जब मैं 64 से भाग लगाया तो मेरा रिमाइंडर आया 1, मेरा रिमाइंडर आया 1। लेकिन मेरे भाई हमको 257 में 64 से थोड़ी ना भाग लगा कर रिमाइंडर निकालना है, हमको तो 257 की पावर 1008 में 64 से भाग लगा कर रिमाइंडर निकालना है। तो तुम बताओ मेरे भाई 257 में 64 से भाग लगाया तो रिमाइंडर 1 आया, तो 257 की पावर 1008 में 64 से भाग लगाएगा तो कितना रिमाइंडर आएगा? सर जो रिमाइंडर आया उसका पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1008 हो जाएगा, 1008। यानी 257 की पावर 1008 में तुम 64 से भाग लगाओगे तो ये रिमाइंडर बनेगा, ये रिमाइंडर। तो 1 की पावर क्या आ रहा है मेरे भाई? 1 की पावर यहां पर क्या आ रहा है? इवन आ रहा है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1। तो यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे भाई? 1 बन जाएगा, 1। अच्छा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, पावर को छोड़ो, इस 471 को देखो, 471 को अगर मैं 118 से भाग लगाता हूं, 471 में अगर मैं 118 से भाग लगाता हूं तो मेरा रिमाइंडर कितना हो जाएगा? सर 118 चौक होता है 472, 471 में 118 से भाग लगा रहा हूं मैं, तो 118 चौक होता है मेरे भाई 472। तो यहां से रिमाइंडर कितना बनेगा? -1 बनेगा। लेकिन मेरे भाई हमको अगर पावर 344 में, 471 की पावर 344 में 118 से भाग लगाना पड़ जाए तो मेरा रिमाइंडर क्या बन जाएगा? सर मेरा रिमाइंडर हो जाएगा -1 की पावर 344। अब तुम बताओ मेरे भाई यहां से मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा? सर -1 का पावर इवन है, इवन, तो यहां से रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1। ठीक है, यहां से रिमाइंडर 1 हो जाएगा, 1। अब तुम बताओ मेरे भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? 494 की पावर 139 को 99 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर होगा? मैं पावर को देखूंगा नहीं, पहले मैं 494 को 99 से भाग लगाकर रिमाइंडर निकालूंगा। जितना रिमाइंडर आएगा उसमें पावर 139 कर देंगे, वही हमारा पूरे फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा। बस इतनी सी बात करना है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये कितना मरतबे जाएगा? ये कितना मरतबे जाएगा? 99 पंजे 5 मरतबे चला जाएगा क्या? ये 5 मरतबे चला जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 5 मरतबे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 400 9 पचे, हाँ 5 मरतबे चला जाएगा तब 5 9 45 49, 495 चला जाएगा, 495 मेरे भाई 5 मरतबे चला जाएगा तो हो जाएगा 495। तो इसका रिमाइंडर कितना बनेगा? -1 बनेगा, -1। ठीक है, -1 बनेगा, -1। लेकिन मेरे भाई मैं क्या लाया? सर मैंने है ना, मैंने 494 में 99 से भाग लगा के -1 रिमाइंडर लाया। तो तुम बताओ मेरे भाई हमको तो 494 की पावर 139 में 99 से भाग लगाना है, तो मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? -1 की पावर कितना हो जाएगा? 139 हो जाएगा, 139। और तुम बताओ मेरे भाई -1 की पावर क्या है? यहाँ पे ऑड है, -1 की पावर ऑड है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, -1। तो निगेटिव रिमाइंडर आएगा तो पॉजिटिव करने के लिए 99 ऐड करना पड़ेगा। तो बताओ मेरे भाई यहाँ से मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 98 बन जाएगा।
ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई। 7 की पावर 84 को 342 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये 7 को देखो, 7 को, ठीक है, 7 और 342 में अगर तुम भाग लगाता है तो क्या कहीं पे भी प्लस माइनस वन फॉर्म नजर आ रहा है? क्या कहीं पे भी प्लस माइनस वन फॉर्म नजर आ रहा है? तो मेरे भाई इसमें प्लस माइनस वन फॉर्म डायरेक्ट हमको नहीं दिख रहा है, हमको बनाना पड़ेगा, हमको बनाना पड़ेगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 7 का ऐसा पावर सेट करना पड़ेगा, इसमें पावर के साथ छेड़छाड़ करके 7 का ऐसा पावर सेट करना पड़ेगा जो 342 के नजदीक हो जाए, जो 342 के नजदीक हो जाए। तो तुम बताओ मेरे भाई 7 का कितना पावर मैं लूंगा जो 342 के नजदीक हो जाएगा? तो 7 का पावर 3 होता है मेरे भाई, 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है 343, 7 का क्यूब होता है 343। हमको डायरेक्ट नहीं दिख रहा था, हमको बनाना पड़ा 342 के नजदीक 7 का मैं कौन सा पावर सेट करूं जो 342 के आजू बाजू में रहे, एक के गैप पे रहे। तो मेरे भाई 7 की पावर 3 होता है, 7 की पावर 3, अरे पावर मेरे पास ऊपर में चढ़ा हुआ है, इसको मैं छेड़छाड़ कर सकता हूं ना। ये 7 की पावर 3 लगा लिए 3, यहां पावर 84 है, 3 तो यहां ले लिया, तो यहां क्या लगाना पड़ेगा मेरे भाई, यहां लगाना पड़ेगा 28, यहां लगाना पड़ेगा 28। अरे पावर 3 ले लिया तो भाग लगा दो ना इस 84 में 3 से, वही तो यहां लिखाएगा, तभी तो गुना होकर 84 बनेगा। अच्छा, इस संख्या को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी संख्या में मेरे भाई 342 से भाग लगाना है। अब तुम ये बताओ मेरे भाई, इसी संख्या में 342 से भाग लगाना है, ये 7 के पावर 3 क्या है मेरे भाई, ये 7 के पावर 3 क्या है? सर ये 7 की पावर 3 कुछ और नहीं, ये 343 है, 343। यानी मेरे भाई 7 की पावर 3 बोलो या 343 बोलो, एक ही बात है। 343 की पावर 28 में, 343 की पावर 28 में 342 से भाग लगाना है। तो तुम पहले ये बताओ मेरे भाई, 343 में पहले भाग लगा लो ना 342 से, तो कितना रिमाइंडर देगा, यहां से कितना रिमाइंडर देगा, एक रिमाइंडर देगा, एक। 343 को जब मैं 342 से भाग लगाऊंगा तो एक रिमाइंडर देगा, लेकिन क्वेश्चन में हमको इसमें थोड़ी ना भाग लगाने के लिए कह रहा है, हमको तो 343 की पावर 28 में भाग लगाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरे नंबर में पावर 28 हो गया, तो मेरा रिमाइंडर भी पावर 28 हो जाएगा, तो एक की पावर 28 यहां से कितना बन जाएगा, एक बन जाएगा, एक। ठीक है, चलो मेरे भाई प्लस माइनस वन फॉर्म पे और भी क्वेश्चन हमारा है, इसको ध्यान से देखते हैं मेरे भाई, ये क्या क्या कह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, एक चीज को मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ध्यान से देखना। ये सब प्लस माइनस वन फॉर्म वाला है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये नीचे में 168 है और यहाँ पे मेरे भाई 13 है, पहले तो 13 से भाग लगाना पड़ेगा ना, पावर को छोड़ो, तो 13 मेरे भाई 168 के नजदीक तो है ही नहीं, तो इस 13 का पावर 698 है, 658 है। मैं 13 का पावर क्या सेट करूं इसमें कि 168 के आजू बाजू में रहे, यानी एक के गैप पे रहे। तो तुम बताओ मेरे भाई, 13 का पावर 2 होता है 169, तो आ गया ना इसके नजदीक में, तो इसको मैं कैसे सेट कर सकता हूं? सर 13 की पावर 2, 13 की पावर, ये पावर को मैं सेट कर रहा हूं, पावर को, 13 की पावर 2, इस 13 की पावर 698 को ऐसे लिख सकता हूं 13 की पावर 2। और मेरे भाई इसके बाद इसमें भाग लगा लो, भाग लगा लो, भाग, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 2 9 18, 329 हो गया, 329। अरे पावर सेट हो गया पूरा का पूरा, ये वापस खोलेगा, गुना करेगा, तो यही तो बनेगा। अब इसी संख्या में 168 से भाग लगाने पर रिमाइंडर निकालना क्या होगा? तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 13 की पावर 2 क्या है, ये 13 की पावर 2 क्या है? सर ये 13 की पावर 2 तो 169 है, 169। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 169 को 168 से भाग लगाओगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? एक रिमाइंडर आएगा, लेकिन हमको तो पावर 329 में भाग लगाना है, 169 की पावर 329 में 168 से भाग लगाना है, तो मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, एक की पावर 329 का मतलब एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे भाई, एक बन जाएगा, एक। इतना बात मेरा समझ में आया? चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं मेरे भाई, ये नीचे में भाग लगा रहा है 63, ठीक है, ये नीचे में भाग लगा रहा है 63, और यहाँ पे संख्या हमारा 2 की पावर 331। तो तुम बताओ मेरे भाई 2 और 63 में तो नाता ही नहीं है, ठीक है, यहां मैं भाग लगाता हूं तो मेरा गैप प्लस माइनस 1 का बनेगा ही नहीं 2 के साथ। तो मेरे भाई मैं इसके 2 के पावर के साथ छेड़छाड़ करूंगा, ये जो पावर 331 है इसको मैं 2 के पावर के साथ ऐसा छेड़छाड़ करूंगा, मैं 2 का पावर ऐसा सेट करूंगा कि ये 63 के आजू बाजू में आ जाए, तभी तो मेरा प्लस माइनस 1 फॉर्म बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई मैं कैसे सेट करूं इसको, मैं कैसे सेट करूं इसको, ध्यान से देखना मेरे भाई। 2 की पावर में क्या सेट करूं कि 63 के आसपास आ जाए? तो 64 होता है, 64, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, ये 2 की पावर 6 होता है मेरे भाई 64, 64, तो आ गया ना इसके नजदीक में,
ये पावर का सेटिंग करो, पावर का 331 में से 6 पावर में यहां निकाल लिया, 6 पावर में यहां निकाला, तो यहां क्या बचेगा पावर में, तो भाग लगा लो भाग। तो 6 पंजे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30 हो जाएगा, 30 6 से भाग लगाओ, 6 पंजे 30 हो जाएगा, और 3 31 हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा, बच जाएगा एक, बच जाएगा एक। तो जो बच गया रिमाइंडर, जो बच गया रिमाइंडर, उसको मेरे भाई क्या करना है, उसको मेरे भाई क्या करना है, ये 2 की पावर 1 जो बच गया उसको 2 की पावर 1 के साथ चिपका देना है, और इसी को मेरे भाई 63 से भाग लगाने पर रिमाइंडर पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, यहां से मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, सर ये 2 की पावर 6 क्या है, ये तो 64 है, ये 2 की पावर 6 कुछ और नहीं, ये तो 64 है, और 64/63 करेंगे तो एक रिमाइंडर आएगा, और उसका पावर 55 करेंगे तो 1 की पावर 55 मतलब एक ही रिमाइंडर आएगा। ये पूरे डाटा को सॉल्व करने के बाद मेरा रिमाइंडर 1 आएगा, 1। ठीक है, और यहां से मेरा रिमाइंडर कितना आएगा मेरे भाई, 2 की पावर 1 2 होता है, 2/63 करेंगे तो यहां से मेरा रिमाइंडर 2 आएगा, 2। तो मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2 इकाई 2। मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2 इकाई 2 हो जाएगा, 2। फाइनल रिमाइंडर मेरा कितना बन जाएगा, 2 इकाई 2 बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, 7 की पावर, ये 7 की पावर 656/400, 7 की पावर 656/400 में, 7 की पावर 656 में 400 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, पहले मैं पावर को छोड़ देता हूं, तो 7 और 400 को देखता हूं, 7 और 400 को। तुम बताओ मेरे भाई, 7 में 400 से भाग लगाओगे तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या +-1 का गैप बनेगा, नहीं बनेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, 7 का पावर बनाना पड़ेगा, पावर 7 का पावर मैं ऐसा बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा जो 400 के नजदीक रहे, जो 400 के नजदीक रहे। ठीक है, जो 400 के नजदीक रहे, या नहीं तो 400 के को है ना, 400 का कोई मल्टीपल हो उसके नजदीक रहे। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं 7 का पावर क्या यहाँ पे बनाऊं जो 400 के नजदीक रहे, या 400 के कोई मल्टीपल के नजदीक रहे। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं क्या लगाऊंगा, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343 लूंगा, तो ये 400 के नजदीक नहीं है, बहुत गैप हो जाएगा, एक का गैप पे लाना, एक का गैप पे। तो 7 की पावर 3 हो जाएगा 343, ये नहीं जाएगा सर। लेकिन जब मैं 7 की पावर 4 खोलता हूं, जब मैं 7 की पावर 4 करूंगा, तो 7 की पावर 4 क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये 7 की पावर 2 49 गुना 49 हो जाएगा, 49 गुना 49, और 49 गुना 49 कितना होता है मेरे भाई, 2401 होता है, 2401। और तुम बताओ मेरे भाई, ये 7 की पावर 4 में जैसे ही करूंगा तो ये बन जाएगा 2401, 2401 बन जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 400 के नजदीक तो नहीं आया, लेकिन 400 के मल्टीपल के नजदीक आया ना, 400 का ही मल्टीपल होता है 2400, तो उसके नजदीक पहुंच गया। ठीक है मेरे भाई, उसके नजदीक पहुंच गया, तो हमको इस पावर में क्या करना पड़ेगा, इस पावर में क्या करना पड़ेगा बताना मेरे भाई। ये 7 की पावर जो 656 है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 7 की पावर 4। ठीक है, 7 की पावर 4। अब मेरे भाई इसमें भाग लगा दो 4 से, जो बचेगा वही यहां लिखेगा, भाग लगाओ मेरे भाई। ये हो जाएगा 4 इकाई 4, ये 2 25 हो जाएगा, 4 6 24, 1 4 चौका 16। ठीक है मेरे भाई, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, पूरा पूरा निकल लिया। इसी को मेरे भाई 400 से भाग लगाना है, इसी संख्या को 400 से भाग लगाना है। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये 7 की पावर 4 है क्या, ये 7 की पावर 4 है क्या, ये 7 की पावर 4 है क्या। तो सर ये तो 2400 है, ये तो मेरे भाई 2400 है, 2400। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 2400 को अगर मैं 400 से डिवाइड करता हूं, सॉरी ये 2401 है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये 2401 है, ये 2401 होता है, 2401। तुम बताओ मेरे भाई, इस 2401 को अगर मैं 400 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा, सर 400 में 6 है ना, 6 मरतबे चला जाएगा तो 2400 तो निकल लिया, एक रिमाइंडर बचेगा, एक रिमाइंडर। तो 2401 में 400 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर बचा, एक, यहां से रिमाइंडर आया एक, लेकिन हमको 2401 की पावर 164 में भाग लगाना है 400 से। तो मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा सर, मेरा रिमाइंडर भी पावर का 164 हो जाएगा, और एक की पावर 164 का मतलब एक ही होता है। तो यहां से मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे भाई, एक बन जाएगा, एक। ठीक है, अच्छा मेरे भाई यहाँ पे जगह का शॉर्टेज है थोड़ा। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ मेरे भाई, मैं ऐसा करता हूँ, इस क्वेश्चन सबको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 3 की पावर 853/244। 1 मिनट मेरे भाई रुकना, 1 मिनट।
एक मिनट मेरे भाई, जगह का शॉर्टेज होने के कारण मैं क्वेश्चन को अलग अलग लिख लेता हूँ, ठीक है। चलो, इसमें 2-3 क्वेश्चन अभी और लिखना बाकी है, ठीक है। इसको पहले मैं करा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको लिखता हूँ। ध्यान से देखना मेरे भाई, एक एक करके ध्यान से समझना। इसमें हमको सम में रिमाइंडर पता लगाना है, क्या होगा। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, ये संख्या क्या है, 3 की पावर 853 में 244 से डिवाइड करना है, ठीक है मेरे भाई। तो तुम पावर को छोड़ो, पहले 3 पे फोकस करो, 3 पे। तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इस 3 को 244 से डिवाइड करूंगा तो प्लस माइनस 1 फॉर्म बनेगा क्या कभी भी? तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको क्या करना पड़ेगा? हमको 3 का पावर ऐसा सेट करना पड़ेगा, हमको 3 का पावर ऐसा सेट करना पड़ेगा जो 244 के नजदीक रहे या इसके मल्टीपल के नजदीक रहे, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, 3 का मैं कितना पावर उठाऊं, 3 का मैं कितना पावर उठाऊं जो इसके नजदीक पहुंचेगा। तो मेरे भाई यहां से बन जाएगा यहां से बन जाएगा 3 तिहाई 9 3 27 तिहाई 81, 81 तिहाई 243 होता है। 3 तिहाई 9 3 27 तिहाई 81 तिहाई। मेरे भाई 3 की पावर 5 लगाऊंगा, 5 तो 243 हो जाता है, 243, ठीक है। 243 हो जाता है मेरे भाई 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 जैसे ही मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 243, जो 244 के नजदीक है, प्लस माइनस 1 का गैप। तो मेरे भाई इस पावर को सेट करो, 3 की पावर 5 तो हो गया। तो मेरे भाई इस पावर को कैसे मैं सेट करूंगा? सर मैं 3 की पावर 5 लिख लिया, तब इसमें भाग लगा लो, भाग लगाएगा तो क्या बन जाएगा मेरे भाई? 5 से भाग लगाएगा तो क्या बन जाएगा? सर यहां से हो जाएगा 5 से, ये 5 इकाई 5, 3 35 हो जाएगा, 5 सते 35, 170 चला जाएगा, 170 मरतबे, तो 850 का सेटिंग हो गया ना। तो मेरे भाई तुम ये बताओ मेरे भाई, ये बताओ यहां से रिमाइंडर कितना बनेगा? अगर मैं इसमें 5 से भाग लगा रहा हूं तो 170 तो भागफल में चला जाएगा, तो 3 रिमाइंडर बनेगा, तो 3 बच जाएगा। उस 3 को यहां पे लिख लो, 3 की पावर में 3, जो रिमाइंडर बचता है उसके साथ चिपका दो। अब इसी संख्या में मेरे भाई हमको, इसी संख्या में मेरे भाई हमको 244 से भाग लगाना है, 244 से, इसी संख्या में हमको 244 से भाग लगाना है, ठीक है। इसी संख्या में हमको 244 से भाग लगा के रिमाइंडर पता लगाना है, क्या बनेगा। अब तुम ये बताओ मेरे भाई, तुम ये बताओ मेरे भाई, ये 3 की पावर 5 है क्या? ये 3 की पावर 5 है क्या? तो सर ये कुछ और नहीं, ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 243 है, 243, ये कुछ और नहीं, ये 243 है, 243, ये 243 है, 243, ठीक है। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये 243 में 244 से भाग लगाएंगे तो कितना रिमाइंडर देगा? माइनस का 1 रिमाइंडर देगा, माइनस का 1। मेरे भाई यहाँ पे पावर 170 है, तो फाइनल मेरा रिमाइंडर कितना हो जाएगा? -1 का पावर यहाँ पे क्या आ रहा है? इबेन आ रहा है, इबेन, तो इबेन आ रहा है, तो यहां से रिमाइंडर दे देगा 1, 1 दे देगा 1। और यहां से मेरे भाई बताना 3 की पावर 3 क्या होता है? ये 3 की पावर 3 क्या होता है? 27 तो होता है, तो 27 बटा 244 करेंगे तो यहां से रिमाइंडर कितना दे देगा? 27 दे देगा, 27। तो मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 27 इकाई 27। यहां से मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, 27, ठीक है मेरे भाई। चलो इस सवाल को करते मेरे भाई, इस सवाल को करते, ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 9 की पावर 515 बटा 730, 9 की पावर 515 में 730 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर बनेगा? अब तुम बताओ मेरे भाई, 9 को मैं 730 से भाग लगाऊंगा तो प्लस माइनस 1 का फॉर्म बनेगा नहीं, तो मेरे भाई 9 के पावर का इस्तेमाल करूंगा। 9 के पावर में क्या ऐसा बनाऊंगी जो 730 के नजदीक रहे? तो मेरे भाई 9 की पावर 3 होता है 729, 9 की पावर 3 होता है 729। इस पावर को मैं छेड़छाड़ करूंगा, मैं इस पावर को ऐसा लिख सकता हूं 9 की पावर 3, और 9 की पावर 3 तुम डाल दिया तो इसमें भाग लगा लो मेरे भाई। जिसे मैं 3 से भाग लगाऊंगा तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बनेगा? 3 इकाई 3 चला गया, ये 2 21 हो जाएगा, 3 सते 21 चला जाएगा, 3 इकाई 3 हो जाएगा, बच जाएगा 2, तो 2 जो बच जाएगा वो मेरे भाई 9 की पावर कितना बन जाएगा? वो 9 की पावर कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा, 2, 9 की पावर कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा, 2। अरे सही तो सेटिंग करेंगे, ऐसे तो सेटिंग करेंगे। ये 9 की पावर 3 का मैं सेट कर लिया। अब तुम बताओ मेरे भाई, इसी संख्या में किससे भाग लगाना है? 730 से भाग लगाना है, 730 से। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये है क्या चीज? 9 की पावर 3 क्या है? ये 9 की पावर 3 क्या है? सर यही तो होता है 729, यही तो होता है 729। तो मेरे भाई 729 को 730 से भाग लगाओगे तो कितना रिमाइंडर देगा? ये माइनस का 1 रिमाइंडर देगा, माइनस का 1, माइनस का 1 रिमाइंडर देगा। लेकिन मेरे भाई हमको तो पावर 171 में 730 से भाग लगाना था, तो इसका फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा? -1 की पावर 171 हो जाएगा। और -1 की जो पावर है यहाँ पे ऑड आ रहा है, ऑड, तो इसको खोलने के बाद, इसको खोलने के बाद मेरा रिमाइंडर कितना बनेगा? मेरा रिमाइंडर बनेगा -1 रह जाएगा, -1।
मेरा फाइनल रिमाइंडर यहां से कितना बन गया, -1 बन गया, -1। ये मेरे भाई मेरा फाइनल रिमाइंडर बन गया, यहां से मेरा फाइनल रिमाइंडर बन गया -1। अब तुम बताओ मेरे भाई इसमें भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर बनेगा। सर ये 9 का स्क्वायर तो 81 होता है, 81/730 करेंगे तो 81 ही रिमाइंडर देगा, 81 ही रिमाइंडर देगा। तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा फाइनल, सॉरी मेरे भाई, थोड़ा लाइट कटने के चक्कर में ये क्वेश्चन हमारा डिस्टर्ब हो गया था। चलो मेरे भाई इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये एफ नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये एफ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। 31 का पावर 31, उसका पावर 31 और उसको 32 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, यहां पावर के ऊपर पावर है लेकिन इसको गुना नहीं कर सकते, इसका अलग मतलब होता है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मैं यहां पर एक एग्जांपल लगाता हूं, मैं ऐसा लिखता हूं कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और उसकी पावर मेरे भाई 4। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये पावर के ऊपर पावर है और यहां पे कोष्ट में तो हम इसको गुना कर सकते हैं, हम इसको गुना कर सकते हैं, मतलब ये बन जाएगा 2 की पावर 12, ये बन जाएगा मेरे भाई 2 की पावर 12, ठीक है। अच्छा अब तुम बताओ मेरे भाई अगर मैं इसी को ऐसा लिख दूं 2 की पावर 3 और उसका पावर 4, तो तुम क्या इसको कैसे लिखेगा, क्या तुम इसको 2 की पावर 3 गुना 4 करेगा, नहीं ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं कर सकते हम। कोष्ट रहेगा तभी हम गुना करेंगे, कोष्ट नहीं रहेगा, ऐसे अगर रहेगा तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, तो फिर इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे मेरे भाई, 2 तो मेरा बेस है ही है, मेरा बेस तो 2 है ही है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मेरा बेस तो 2 ही है ही है। इसी 2 का पावर 3 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 4 है उसका, इसका मतलब ये हुआ कि 2 की जो पावर है वो 3 की पावर 4 है, मतलब 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 को 4 बार गुना करना, 3 को 4 बार गुना करना। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं मेरे भाई, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 3 को 4 बार गुना करना, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो यहां पर भी वही क्वेश्चन है, यहां पर भी वही क्वेश्चन है। तुम बताओ मेरे भाई 31 की पावर 31 की पावर 31 है, ठीक है। बस इस बेस को पकड़ लो, इस बेस को पकड़ लो 31 को, इस बेस को पकड़ लो 31 को। अब ये 31 की पावर 31 ये है क्या, 31 की पावर 31 का मतलब होता है, 31 की पावर 31 का मतलब होता है 31 को 31 बार गुना करना, 31 को 31 बार गुना करना, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई इसी संख्या को मैंने यहां पे खोल दिया है, इसी संख्या को 32 से भाग लगाना है, इसी संख्या को 32 से भाग लगाना है, तो क्या रिमाइंडर बनेगा मेरा, मेरा क्या रिमाइंडर बनेगा। तुम बताओ मेरे भाई जब मैं 31 पावर को छोड़ो, जब मैं 31 को 32 से भाग लगाऊंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा, -1 आएगा, -1, यही मेरा रिमाइंडर बनेगा, ठीक है मेरे भाई। लेकिन हमको 31 की पावर इसमें 31 की पावर तो इसमें भाग लगाना है 32 से, 31 की पावर 31 गुना 31 गुना 31 गुना 31 में भाग लगाना है 32 से, तो मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जो एक्शन मेरे नंबर में हुआ वही एक्शन मेरे रिमाइंडर में हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल रिमाइंडर बनेगा वो बनेगा -1 की पावर -1 की पावर 31 गुना 31 गुना 31 गुना 31 गुना डॉट डॉट डॉट, ये मेरा फाइनल रिमाइंडर बनेगा। अब ये बताओ मेरे भाई -1 का पावर कुछ हो रहे, -1 का पावर कुछ हो रहे, तुम बताओ मेरे भाई ये 1 का पावर कुछ हो रहा है, हम तो 1 ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे -1 की पावर है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। तुम पहले ये बताओ मेरे भाई ये 31 गुना 31 गुना 31 गुना 31 ये ऑड है कि इवन है, खाली इतना पकड़ना है बस, ये ऑड है कि इवन है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये ऑड है कि इवन है, यही ना है, यही ना है मेरे भाई, यही ना है। 31 की पावर 31 बोलो चाहे ऐसे लिखो, दोनों बात तो सेम हो गया। तो ये ऑड हो कि है ना, ऑड है कि इवन है, तो 31 की पावर 31, सर ऑड के पावर ऑड है, ऑड की पावर ऑड क्या होता है मेरे भाई, ऑड होगा ऑड। तो ये जो हमको पावर दिखाई दे रहा है ये ऑड है, ऑड, ये ऑड है ऑड, संख्या क्या हमको क्या लेना देना, ये संख्या क्या बनेगा हमको क्या लेना देना, इतना बड़ा संख्या बनेगा हमको नहीं पता, लेकिन ये जो भी संख्या बनेगा वो ऑड होगा ऑड। तो तुम बताओ मेरे भाई -1 की पावर अगर ऑड हो गया, -1 की पावर अगर ऑड हो गया, तो तुम बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू कितना बन जाएगा, इसका वैल्यू कितना बन जाएगा, -1 ही रह जाएगा।
-1 ही रह जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या में 32 से डिवाइड करने पर -1 रिमाइंडर आएगा? -1 रिमाइंडर आएगा? नहीं आएगा। इसको वापस से पॉजिटिव करेंगे तो तुम बताओ मेरे भाई, पॉजिटिव करने के लिए 32 को ऐड कर देंगे इसमें, तो 32 में से 1 चला जाएगा तो इसका रिमाइंडर क्या बन जाएगा? 31 बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन पे आते जरा। अगला क्वेश्चन पे आते। क्वेश्चन हमारा है 32 की पावर 32/7 में 32 की पावर 32 में 7 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा? ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। पहले मैं इस 32 को देखता हूं, 32 को, पावर को छोड़ो, पहले मैं इस 32 को देखता हूं। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये 32 को 7 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर देगा? सर यहां तो +-1 फॉर्म है नहीं, +-1 फॉर्म तो बन नहीं रहा है। और 32 का स्क्वायर में खोलूंगा, अगर मैं इसको पावर के फॉर्म में ले जाऊं, इसको अगर मैं पावर के फॉर्म में खोलूं जो 7 के मल्टीपल के नजदीक रहे, ठीक है, तो मेरे भाई इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, ये डायरेक्ट नहीं दिख रहा है हमको। ठीक है मेरे भाई, तो मैं डायरेक्ट भाग लगाना शुरू कर देता हूं। 32 को मैं 32 में 7 से भाग लगाऊंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या बन जाएगा? सर 32/7, 7 चौक 28, 4 रिमाइंडर बनेगा 4। 32 को मैं 7 से भाग लगाऊंगा तो 4 रिमाइंडर बनेगा 4, लेकिन हमको 32 की पावर 32 में 7 से भाग लगाना है, तो मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? मेरा रिमाइंडर हो जाएगा 4 की पावर 32, 4 की पावर हो जाएगा 32। लेकिन तुम बताओ मेरे भाई, ये पूरे संख्या में 7 से भाग लगाने पे क्या इतना बड़ा रिमाइंडर आएगा? नहीं आएगा। तो वापस इसको हम 7 से भाग लगाएंगे, वापस इसको हम 7 से भाग लगाएंगे, तो मेरे भाई अब जाके मेरा ये +- फॉर्म बनेगा, अब जाके +-1 फॉर्म बनेगा। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं 4 को 7 से भाग लगाता हूं, अगर मैं 4 को 7 से भाग लगाता हूं तो फिर से वही हो जाएगा, फिर से वही हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 4 की पावर 32 है, इसको, इस 4 को मैं ऐसे पावर में सेट करूंगा, मैं ऐसे पावर में सेट करूंगा कि ये 7 के नजदीक हो जाए या 7 का मल्टीपल बन जाए। नहीं होगा, अरे नहीं होगा, ऐसे ही तो करना पड़ेगा। इस 4 को मैं ऐसे पावर में सेट करूंगा कि या तो वो 7 के नजदीक आ जाए या नहीं तो 7 का मल्टीपल बन जाए, ताकि +-1 फॉर्म बन जाए। तो तुम बताओ मेरे भाई, 4 का पावर में क्या सेट करूं? 4 का पावर में है ना क्या सेट करूं? तो 4 चौका 16 नहीं जा रहा है, 4 चौका 16 मेरे भाई, ये 4 की पावर 3, ये 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 चौका 16 चौका 64, ये 4 की पावर 3 में मैं चला जाता हूं। 4 की पावर 3 करूंगा तो 64 हो जाएगा, 7 का मल्टीपल होता है 63, इसके नजदीक चला जाएगा, +-1 फॉर्म बना लेगा। तो इसको मैं सेट करूंगा 4 की पावर 3 में। ठीक है, 4 की पावर 3 यहां सेट करोगे तो ये पावर को कैसे सेटल करेगा? ये 3 यहां निकल गया तो इसमें भाग लगाओ 32/3, तो 3 दाएं 30 चला जाएगा, ये 3 दाएं 30 चला जाएगा। और मेरे भाई यहां से क्या बच जाएगा? यहां से क्या बच जाएगा? 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो उसको मैं 4 की पावर 2 लगा लूंगा। ठीक है, इसी संख्या में 7 से भाग लगाना है, इसी संख्या में 7 से भाग लगाना है। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये 4 की पावर 3 क्या है? सर ये 4 की पावर 3 है 64, 64। ठीक है मेरे भाई, 64 में अगर मैं 7 से भाग लगाऊं तो रिमाइंडर क्या बनेगा? 64/7 करने पर रिमाइंडर क्या बनेगा? 1 बनेगा, 1, 7 नमा 63 चला गया, 1 रिमाइंडर बनेगा 1। लेकिन मेरे भाई हमको तो 64 की पावर 10 में 7 से भाग लगाना है, तो मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1 की पावर 10 हो जाएगा, 1 की पावर 10, मतलब फाइनल रिमाइंडर 1 दे दिया, यहां से फाइनल रिमाइंडर 1 दे दिया। और यहां से मेरे भाई कितना रिमाइंडर बनेगा? ये 16 हो जाएगा, 16, 16/7 हो जाएगा, 7 दूना 14, यहां से रिमाइंडर दे देगा 2, यहां से मेरा रिमाइंडर दे देगा 2, यहां से मेरा रिमाइंडर दे देगा 2। ठीक है मेरे भाई, यहां से मेरा रिमाइंडर दे देगा 2, तो 2 इकाई 2, मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन गया? 2 इकाई 2 बन गया। ठीक है, चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आते हैं, ध्यान से देखना मेरे भाई, अगले सवाल पे आते हैं। ठीक है, 143 की पावर 113 में 28 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर पूछ रहा है, हमको ये निकालना है। अब तुम बताओ मेरे भाई, इस पावर को छोड़ो, पहले मैं 143 को देखता हूं। तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे +- फॉर्म बन रहा है क्या? यहाँ पे +- फॉर्म तो बना लेगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा मेरे भाई। ये अगर मैं भाग लगाता हूं तो +- फॉर्म कैसे बनेगा? इसका पावर खोलना पड़ेगा, और 143 का पावर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, पावर के लोचा में नहीं जाऊंगा मैं, इसमें इसमें पावर के लोचा में मैं नहीं जाऊंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई कैसे सॉल्व करेगा इस क्वेश्चन को? तो सर पहले मैं 143 को 28 से भाग लगा लेता हूं, 28 से। ठीक है, तो मेरे भाई ये कितना मरतबे चला जाएगा? 28 पंजे 140 चला जाएगा। 143 को जब मैं 28 से भाग लगाता हूं तो 28 पंजे 140, 3 रिमाइंडर बच जाएगा, 3 रिमाइंडर बच जाएगा 3। लेकिन हमको तो 143 की पावर 113 में 28 से भाग लगाना है, तो उसमें मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? तो सर इसमें मेरा रिमाइंडर बन जाएगा 3 की पावर 113, 3 की पावर 113, यही बनेगा रिमाइंडर। 143 की पावर 113 में
28 से भाग लगाने पर ये रिमाइंडर बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इतना बड़ा रिमाइंडर बनेगा? 3 की पावर 113 चला गया ये। तो वापस इसको 28 से भाग लगाओ, वापस इसको 28 से भाग लगाओ। तो तुम बताओ मेरे भाई अब मैं इसको कैसे भाग लगाऊं, मैं इसको कैसे भाग लगाऊं? अगर मैं 3 को 28 से भाग लगाता हूं तो यहाँ गैप ज्यादा बन रहा है, गैप ज्यादा बन रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पर हमको प्लस माइनस फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये बनेगा, ये बनेगा मेरे भाई। 3 का पावर मैं कैसा सेट करूं कि ये 28 के नजदीक पहुंच जाए या इसका मल्टीपल रहे? तो तुम बताओ मेरे भाई 3 का पावर 3 27 नहीं होता है? ये 3 का पावर 3 में है ना, 3 का पावर 3 नहीं सेट करूंगा 27, तभी तो इसके नजदीक रहेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, और मेरे भाई 3 से इसको भाग लगा लो, 3 से इसको भाग लगा लो तो 3 तिहाई 9 चला जाएगा, 3 तिहाई 9, 2 23 हो जाएगा, 3 सते 21 हो जाएगा, और रिमाइंडर बचेगा 2, तो उसको मैं 3 की पावर 2 यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया मेरे भाई, ये हो गया। चलो इसी को मेरे भाई किससे भाग लगाना है? 28 से भाग लगाना है, 28 से। इसी को 28 से भाग लगाना है, 28 से। अब तुम बताओ मेरे भाई ये 3 की पावर 3 क्या है? ये 3 की पावर 3 क्या है? 27 है सर, 27 है। अब तुम बताओ मेरे भाई इस 27 को 28 से भाग लगाएंगे तो क्या रिमाइंडर देगा? 27 बटा 28 करेंगे तो -1 रिमाइंडर देगा, -1 रिमाइंडर देगा, -1। ठीक है, लेकिन मेरे भाई हमको तो 27 की पावर 37 में भाग लगाना 28 से, तो उसमें क्या रिमाइंडर देगा? तो सर -1 की पावर 37 हो जाएगा। -1 की पावर यहां से कितना बन जाएगा? 37 बन जाएगा, और -1 की पावर ऑड है, ऑड, तो इसका फाइनल वैल्यू कितना बन जाएगा? इसका फाइनल वैल्यू कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा, 1। इसका फाइनल वैल्यू कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा, 1। यानी इसमें भाग लगाने पे मेरा रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया, 1। ये मेरा फाइनल रिमाइंडर आया। किसमें भाग लगाने पे? 27 की पावर 37 में 28 से भाग लगाने पे मेरा फाइनल रिमाइंडर 1 आ गया, 1। ठीक है, अब मेरे भाई यहां से बताना 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 बटा 28 करेंगे तो यहां से रिमाइंडर आ जाएगा 9। यहां से रिमाइंडर आया मेरा भाई, -1 की पावर 37 में भाग लगाएंगे तो ऑड आएगा, ऑड, -1 आएगा, माइनस का 1। अरे यही तो आएगा, यही तो आएगा। ठीक है, यही तो आएगा। यहां से -1 की पावर 37 हो गया। ठीक है मेरे भाई, और ये पावर में क्या है? -1 की पावर ऑड है, तो -1 रिमाइंडर आएगा, -1। ठीक है, तो यहां से मेरे भाई मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या बन जाएगा? 9 यहां से, -1 यहां से, तो माइनस का 9 हो जाएगा, -9। मेरे भाई निगेटिव रिमाइंडर आ गया, इसको पॉजिटिव करने के लिए 28 वापिस से जोड़ देंगे, तो 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये 19 हो जाएगा, 19। मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 19 बन जाएगा, 19। ठीक है मेरे भाई, चलो अगले सवाल पे आते हैं मेरे भाई, अगले सवाल पे आते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 122 की पावर 122 में 31 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा? यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहां पे प्लस माइनस फॉर्म डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा है? डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहां से तो गैप बहुत ज्यादा बन रहा है, 122 का 31 का गैप ज्यादा बन रहा है। ठीक है, +-1 फॉर्म नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं सीधा सीधा क्या करता हूं, 122 में 31 से पहले भाग लगा लेता हूं। ठीक है, 122 में 31 से भाग लगा लेता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं 122 में 31 से भाग लगा लूंगा तो कितना मर्तबे चला जाएगा? ये कितना मर्तबे चला जाएगा? 31 चौक कितना होता है? 124 होता है, तो 124 बनेगा, तो यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा? -2 बन जाएगा। यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा? -2 बन जाएगा। अरे बताओ ना, 122 में मैं 31 से भाग लगाऊंगा, 122 में 31 से भाग लगाऊंगा तो मेरा रिमाइंडर बन जाएगा -2 बन जाएगा। लेकिन मेरे भाई हमको तो 122 की पावर 122 में 31 से भाग लगाना है, तो उस केस में मेरा रिमाइंडर क्या बन जाएगा? मेरा रिमाइंडर अब बन जाएगा -2 की पावर 122, -2 की पावर 122। ठीक है मेरे भाई, ये मेरा फाइनल रिमाइंडर बन गया 122 की पावर 122 में 31 से भाग लगाने पे, ये मेरा रिमाइंडर आया। मेरे भाई ये माइनस हमको दिक्कत करेगा। ठीक है, मैं इसको ठीक कर लेता हूं, ध्यान से सुना, यहाँ होल पावर 122 है, ये होल पावर 122 है, तो माइनस की पावर अगर है ना यहाँ पे इवेंट संख्या दिख जाए, माइनस की पावर इवेंट से तो प्लस हो जाएगा, तो ये फाइनल मेरे भाई 2 की पावर कितना बन गया? 122 बन गया। 2 की पावर कितना बन गया? 122 बन गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, अब तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या में 31 से भाग लगाने पे इतना बड़ा रिमाइंडर देगा? नहीं देगा। इतना बड़ा रिमाइंडर देगा? नहीं देगा। इसको वापस 31 से भाग लगाना है, इसको वापस 31 से भाग लगाना है। तो देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां से +- फॉर्म बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 है, 31 से यहाँ गैप ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो +-1 फॉर्म बनाने का प्रयास करो। यहाँ तो तुम भाग ही नहीं लगा सकता है 2 में मेरे भाई, +- फॉर्म बनाने का प्रयास करो। मेरे भाई मैं 2 का पावर ऐसा क्या रखू इसमें, मैं 2 का पावर क्या ऐसा सेट करूं, मैं 2 का पावर ऐसा क्या सेट करूं कि ये 31 के नजदीक आ जाए, या नहीं तो 31 के कोई मल्टीपल के नजदीक आ जाए। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 2 की पावर 5 जो होता है, 2 की पावर 5 क्या होता है? 32 होता है ना, तो 2 की पावर 5 ही तो रखूंगा, 32 जो इसके नजदीक आ जाएगा।
तो तुम बताओ मेरे भाई ये 2 की पावर 122 को मैं कैसे सेट करूं? सर इसको लिख लो 2 की पावर 5 और 5 इसमें भाग लगा लो, 5 इसमें भाग लगा लो। तो मेरे भाई 5 से भाग लगाया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ये 24 पंजे 120 चला जाएगा और बचेगा कितना? 2। रिमाइंडर बचेगा 2, तो 2 की पावर 2 यहाँ पे ठोक दो। ठीक है, इसी को मेरे भाई 31 से भाग लगाना है, इसी संख्या को 31 से भाग लगाने पर रिमाइंडर निकालना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहां से बताना हमको, यहां से बताना हमको कि ये 2 की पावर 5 क्या है? सर 2 की पावर 5 तो 32 है, 32। तो तुम बताओ मेरे भाई, पहले इस संख्या को 32 से, पहले 32 से भाग लगाओ, 32 से, सॉरी पहले 32 में भाग लगाओ इस संख्या से। तो मेरे भाई 32 को अगर हम 31 से भाग लगाएंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा? 1 बनेगा, 1 बनेगा 1। लेकिन हमको तो 32 की पावर 24 में भाग लगाना है 31 से, तो मेरा रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1 की पावर 24। 1 की पावर 24 का मतलब 1 होता है 1। यहां से रिमाइंडर बन जाएगा 1 और यहां से रिमाइंडर बन जाएगा 2 की पावर 4/31। यहां से रिमाइंडर बन जाएगा 4, यहां से रिमाइंडर बन जाएगा 4। तो पूरा फाइनल रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 4 इकाई 4। यहां से मेरा फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो इसी का कुछ पोर्शन अभी रह गया हुआ है, अभी उसको मैं यहां लिखा हूं। ठीक है, चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करना जरा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मेरे भाई, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। 2 की पावर 68 में 33 से भाग लगाना है, क्या बनेगा? तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं 2 की 33 से भाग लगा दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं फर्क पड़ने वाला है। तो हमको क्या करना पड़ेगा इसमें? हमको क्या करना पड़ेगा? हमको 2 की पावर ऐसा सेट करना पड़ेगा जो 33 के नजदीक घूमे, 33 के नजदीक, 33 के नजदीक घूमे। तो तुम बताओ मेरे भाई, 2 की पावर 5 32 नहीं होता है? अरे 2 की पावर 5 32 नहीं होता। 2 की पावर 5 में इसको सेट करो ना, पावर 68 को। तो 2 की पावर 5 यहां लिख दिए, तो यहां कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना? यहां पे कितना हो जाएगा? 13। ये 13 पचे 65 ये ले गया, तो बच गया रिमाइंडर 3। तो 2 की पावर 3 मैं यहां ले जाऊंगा और इसी को मेरे भाई 33 से भाग लगाना है, इसी संख्या को 33 से भाग लगाना है। अरे यही तो होगा, अरे यही तो होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा? ये 2 की पावर 5 क्या है? सर ये 2 की पावर 5 तो 32 है, तो 32/33 करेंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा? -1 बनेगा, -1 बनेगा। -1 की पावर 13 करेंगे, -1 की पावर और, तो यहां से मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बनेगा? -1 ही तो रहेगा। ये 32 की पावर 13 में 33 से डिवाइड करोगे तो फाइनल रिमाइंडर मेरा बनेगा -1। और यहां से कितना रिमाइंडर बनेगा मेरे भाई? 2 की पावर 8/33 करेगा तो यहां से बनेगा 8। तो मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा? -8 बन जाएगा, -8। तो तुम बताओ मेरे भाई, 33 से डिवाइड करने पर -8 तो बनेगा नहीं, तो वापस इसमें 33 जोड़ देंगे। 33 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये 25 हो जाएगा, 25, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, यहां से मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 25 बन जाएगा। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखना जरा ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई ध्यान से। 5 की पावर 49 में 126 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर बनेगा? तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं पहले पावर को छोड़ो, 5 में 126 से भाग लगाता हूं तो यहां तो गैप बहुत ज्यादा बन जाएगा, बहुत ज्यादा बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा मेरे भाई, मैं क्या करूंगा? मैं 5 की पावर ऐसा सेट करूंगा जो 126 के आसपास में घूमे। तो बताओ मेरे भाई, 5 की मैं क्या पावर सेट करूं कि 126 के आसपास में घूमे? ठीक है मेरे भाई, 5 की पावर 3 125 होता है, इसको 5 की पावर 3 में सेट करना पड़ेगा। तो 5 की पावर 3 यहां लगा लिया, इसके बाद इसमें भाग लगा दोगे ना तो 16 मरतबे चला जाएगा। 16 या 48 तो सेट हो गया। 49 पावर है, 49 पावर, 5 की पावर 1 बच रहा है, तो इसको यहां सेट कर देते हैं। इसी को मेरे भाई 126 से डिवाइड करना है, इसी संख्या को 126 से डिवाइड करके हमको रिमाइंडर पता लगाना है क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये 5 की पावर 3 है क्या? ये 5 की पावर 3 है क्या? 125 है, 125। तो 125/126 करोगे, 125/126 करोगे तो रिमाइंडर कितना बनेगा? -1 बनेगा, -1 बनेगा रिमाइंडर। अरे बनेगा, लेकिन हमको तो 125 की पावर 16 में 126 से भाग लगाना है। उस केस में मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? पावर 16 हो जाएगा, पावर 16। और -1 की पावर 16 का मतलब क्या होता है? ये -1 का पावर इवेन आ गया, इवेन। तो इसका फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा, 1। और यहां से कितना रिमाइंडर बन जाएगा? 5 बन जाएगा, 5। तो 5 इकाई 5, मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा, 5। ठीक है मेरे भाई, चलो इस सवाल को देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। देखो मेरे भाई, 153 की पावर 153 में 154 से भाग लगाना है और 153 की पावर सॉरी 153 में 154 से भाग लगाना है। तो अलग अलग भाग लगा कर रिमाइंडर निकालो ना। पहले इसको पकड़ो मेरे भाई, पहले इसको पकड़ो। 153 में अगर मैं 153 में 154 से भाग लगाता हूं तो मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा? मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा? सर मेरा रिमाइंडर बनेगा -1, -1 बनेगा। लेकिन हमको 153 में थोड़ी ना भाग लगाना है,
हमको तो 153 की पावर 153 में भाग लगाना है, तो उस केस में मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -1 की पावर 153 हो जाएगा। और बताओ मेरे भाई -1 की पावर ऑड आ रहा है, ऑड, तो ये संख्या फाइनल क्या बन जाएगा, ये संख्या फाइनल क्या बन जाएगा, ये संख्या फाइनल बन जाएगा 1, ये संख्या फाइनल बन जाएगा, सॉरी ये संख्या फाइनल बन जाएगा -1। तो यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा, -1। ठीक है, यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा, -1। अब तुम बताओ मेरे भाई यहां से रिमाइंडर कितना बनेगा, यहां से रिमाइंडर कितना बनेगा, यहां से भी बनेगा -1। तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या बन जाएगा, बताओ मेरे भाई मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या बन जाएगा, -1 यहां से आया, -1 यहां से आया, तो टोटल रिमाइंडर कितना हो गया, -2। ठीक है मेरे भाई। अब तुम बताओ मेरे भाई किसी संख्या में 154 से भाग करके निगेटिव रिमाइंडर आएगा, नहीं आएगा, तो इसको वापस से पॉजिटिव भी करना होता है। 154 इसमें जैसे ही ऐड करेगा तो हमारा जो रिमाइंडर बन जाएगा वो 152 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बन जाएगा 152। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। फिर से वही क्वेश्चन है, पहले तुम 88 में क्या करो, इस 88 में 89 से पहले भाग लगा लो 88 में, तो 88/89 करेंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा, -1 बनेगा, -1। लेकिन हमको 88 की पावर 89 में भाग लगाना है 89 से, तो मेरा रिमाइंडर उस केस में क्या हो जाएगा, पावर का 89 आ जाएगा। और -1 की पावर ऑड है, -1 की पावर ऑड है, तो इसका वैल्यू कितना बनेगा, -1 ही तो बनेगा। अरे ऑड की पावर ऑड है, ठीक है, -1 की पावर ऑड रहेगा तो -1 ही तो बनेगा। तो ये मेरा समाप्त हो गया। अब तुम बताओ मेरे भाई यहां से कितना रिमाइंडर बनेगा, सर यहां से बनेगा 26, सर इससे छोटा संख्या है ना तो 26 ही रिमाइंडर बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ -1 है, यहाँ प्लस का 26 है, तो मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन गया, 25 बन गया, 25। तो इसका आंसर बन जाएगा 25। ठीक है, चलो मेरे भाई यहां से बताना कितना रिमाइंडर बनेगा, यहां से बताना कितना रिमाइंडर बनेगा, यहां से बताना मेरे भाई 68 को 68 से डिवाइड करेगा ना तो 0 रिमाइंडर बनेगा ना। तो ये तो संख्या 68 का मल्टीपल ही है, 68 गुना 68 की पावर 67 का मतलब होता है 68 गुना 68 गुना 68। तो ये जो संख्या हमको दिख रहा है वो तो 68 का खुद मल्टीपल है। तो यहां से रिमाइंडर तो 0 हो जाएगा ना, और यहां से रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से मेरा रिमाइंडर फाइनल कितना बन गया, 0 -1 कितना बन गया मेरे भाई, -1 बन गया, -1। अरे यही तो होगा 0 -1 -1। अब बताओ मेरे भाई ये हमारा किसी संख्या में 68 से डिवाइड करने पे नेगेटिव रिमाइंडर दे रहा है, इसको पॉजिटिव कर लो। तो यहां से मेरे भाई मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 67 बन जाएगा, 67। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई इसमें जितना भी क्वेश्चन था मैंने सारा क्वेश्चन करा दिया, जितना भी क्वेश्चन था यहां तक तो इसी पे कराया, इसके बाद मैंने अलग से इसको अलग से लिख के करा दिया। ठीक है, चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आते हैं, यहां से आते अगले सवाल पे, ध्यान से देखना मेरे भाई ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है। 77 की पावर 77 है, ध्यान से देखना मेरे भाई, 77 की पावर 77 है और प्लस का है 77, प्लस का है 77। इस संख्या को 78 से डिवाइड करना है, इस संख्या को 78 से डिवाइड करना है, तो क्या रिमाइंडर बचेगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। क्या रिमाइंडर बचेगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अरे मेरे भाई ऐसा क्वेश्चन तो अभी पीछे करके आया है, तुम बताओ मेरे भाई अलग अलग भाग लगा कर रिमाइंडर निकालो। पहले 77 को 78 से भाग लगाओ, 77 को जब 78 से भाग लगाएगा तो यहाँ रिमाइंडर क्या बनेगा, -1 बन जाएगा, -1। लेकिन 77 की पावर 77 में 78 से भाग लगाना है, तो मेरा रिमाइंडर बन जाएगा -1 की पावर 77। और -1 की पावर 77 जो होगा ये मेरे भाई -1 की पावर में है ऑड, तो यहां से मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा, यहां से मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा, सर यहां से मेरा फाइनल रिमाइंडर बन जाएगा -1। ठीक है, अच्छा अब तुम बताओ मेरे भाई यहां से मेरा रिमाइंडर कितना बन जाएगा, यहां से 77/78 करना है, तो यहां से भी -1 बन जाएगा, यहां से भी -1 बन जाएगा, यहां से भी मेरे भाई -1 बन जाएगा। नहीं तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन गया, मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन गया, -1 यहां से, -1 यहां से, तो -2 हो गया। लेकिन मेरे भाई मेरा रिमाइंडर तो निगेटिव आ रहा है, तो इसको पॉजिटिव भी करना होगा, तो -2 प्लस ये 78 को जोड़ दो, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो मेरे भाई ये कितना बन जाएगा, 76 बन जाएगा, 76। तो मेरा फाइनल रिमाइंडर जो बनेगा वो 76 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे भाई, चलो अगले सवाल पे आते हैं, ध्यान से देखना मेरे भाई। इस सवाल में थोड़ा सा करेक्शन था इसलिए मैंने पहले इसको सही कर दिया था। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं, ध्यान से देखना मेरे भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 की पावर, यहां जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है मैं लिख लेता हूं, 3 की पावर है 61,284, 3 की पावर है 61,284, इसको 5 से डिवाइड किया जाता है, 5 से,
इसको पांच से डिवाइड किया जाता है तो मेरा जो रिमाइंडर आता है वो आता है मेरे भाई x। मेरा जो रिमाइंडर आता है वो आता है x। अच्छा, इसके बाद मेरे भाई अगला स्टेप कह रहा है यदि 4 की पावर 96 को 6 से विभाजित किया जाए, 4 की पावर 96 को 6 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल आता है y। तो यहां से मेरा रिमाइंडर बचता है y। ऐसे क्वेश्चन के कहने का मतलब है यहां से जो रिमाइंडर बचता है वो होता है y। ठीक है, तो हमको किसका मान निकालना है मेरे भाई, हमको किसका मान निकालना है, हमको 2x माइनस वाई का मान बताना है क्या होगा। यानी हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x और y का मान लेकर आना पड़ेगा कि क्या बनेगा। अब तुम ये बताओ मेरे भाई, पहले ये बताओ मेरे भाई, यहां एक संख्या हमारा है 3 की पावर 61,284, इसको 5 से भाग लगाएंगे तो क्या रिमाइंडर बनेगा। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैं इस पावर को देखता ही नहीं, अगर मैं इस 3 को 5 से भाग लगाऊं तो तुम बताओ मेरे भाई क्या बनेगा, 3 ही बचेगा। अरे 3 ही रिमाइंडर बचेगा, फिर वहीं पहुंच जाएगा, फिर वहीं पहुंच जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इस 3 को मैं क्या ऐसा पावर में लिखूं, ध्यान से सुनना हमारी बात, मैं 3 को ऐसे कैसे पावर में सेट करूं, कैसे इस पावर में सेट करूं कि या तो ये 5 के नजदीक रहे या नहीं तो 5 के मल्टीपल के नजदीक रहे और प्लस माइनस 1 फॉर्म भी बनाए। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता, मैं 3 की पावर 2 सेट करूंगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा तो 5 का मल्टीपल इसके नजदीक होता है 10, तो इसके नजदीक आ जाएगा तो प्लस माइनस 1 का फॉर्म बना लेगा कि नहीं बना लेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इसको मैं क्या सेट करूंगा, ध्यान से देखना, इसको मैं क्या सेट करूं। सर ये 3 की पावर 2 हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई 61,284। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, इसको भाग लगाना है, भाग तो भाग लगाएगा तो इससे हमको क्या फर्क मिलेगा, कोई फायदा मिलेगा क्या, कोई फायदा मिलेगा। अरे भाग लगाने से क्या फायदा जब पावर का मतलब ही नहीं रहता है, फिर भी भाग लगा लो। इसको अगर मैं आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा 61,284 है, तो इसको भाग लगाने के बाद क्या बनेगा मेरे भाई, ये तो पूरा पूरा निकल ही जाएगा। तो 2 तिहाई 6 चला गया, 0 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, यही तो बनेगा। अरे यही तो बनेगा, इसमें शेषफल तो कुछ आना ही नहीं है। इस संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बटा में किससे भाग लगाना है 5 से। अरे हो गया, ये हो गया मेरे भाई। तो तुम बताना हमको यहां से, तुम बताना हमको यहां से, ये 3 की पावर 2 क्या है, 9 ही तो है, ये 3 की पावर 2 क्या है, 9 ही तो है। तो मेरे भाई 9 को 5 से पहले भाग लगाओ, 9 को 5 से, पावर को बाद में देखेंगे। इस 9 में अगर मैं 5 से भाग लगाता हूं तो 5 गुना 10 चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा माइनस का 1, रिमाइंडर बचेगा माइनस का 1। अरे यही तो रिमाइंडर बनेगा माइनस का 1, लेकिन हमको तो 9 की पावर 30,642 में भाग लगाना है। तो उस केस में मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, उस केस में मेरा रिमाइंडर हो जाएगा -1 की पावर 30,642। अब तुम बताओ मेरे भाई, -1 की पावर इवन है, -1 की पावर इवन है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 नहीं हो जाएगा। यानी इस संख्या में 5 से भाग लगाने पे मेरा रिमाइंडर क्या बन गया, 1 बन गया। तो यहां से x का मान कितना आ गया मेरे भाई, 1 आ गया, x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अच्छा, अब एक चीज मेरे भाई ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक चीज, ये 4 की पावर कुछ और है और उसको 6 से डिवाइड किया जाता है तो क्या रिमाइंडर बचता है। मैं एक चीज बता रहा हूं मेरे भाई, 4 और 6 में बहुत तगड़ा रिश्ता है, 4 और 6 में बहुत तगड़ा रिश्ता है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अगर मैं 4 की पावर 1 को 6 से भाग लगाता हूं तो क्या रिमाइंडर बनेगा, 4/6 सर, 4 रिमाइंडर बनेगा 4। अच्छा, अगर मेरे भाई मैं 4 की पावर 2 को 6 से भाग लगाता हूं तो क्या रिमाइंडर बनेगा, सर 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 में 6 से भाग लगाऊं तो 6 दूना 12, सर रिमाइंडर 4 बनेगा। अच्छा मेरे भाई, अगर मैं 4 की पावर 3 में 6 से भाग लगाऊंगा तो क्या बनेगा, सर 4 चौका 16 चौका 64, 64/6 हो जाएगा, जब मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 4 बनेगा। अरे यही तो बनेगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, 4 और 6 में बहुत गहरा रिश्ता है। क्या रिश्ता है, 4 की पावर तुम कुछ ले लो, कोई सा भी पावर ले लो 4 का, 4 की पावर कुछ ले लो, अगर मैं उसको 6 से डिवाइड करता हूं तो हर केस में रिमाइंडर 4 ही आता है, हर केस में रिमाइंडर 4 ही आता है मेरे भाई। ठीक है, तो 4 की पावर कुछ ले लो, 4 की पावर कुछ ले लो, अगर 6 से डिवाइड हो रहा है, इसी दोनों में ये रिश्ता है बस ऐसा, और किसी में नहीं है, तो रिमाइंडर हमेशा 4 बनेगा, हमेशा 4 बनेगा। ठीक है मेरे भाई, ये बात मैं समझा दिया हूं, इसको मैं यूनिट डिजिट में तुम लोग को लिखा भी दूंगा इस नोट्स को, अभी फिलहाल ध्यान रखने के लिए ऐसा काम करो। चलो मेरे भाई, तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ 4 की पावर कुछ 6 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ रिमाइंडर हर केस में क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो y की मान यहाँ से कितना बन गया, 4 बन गया। तो हमको किसका मान निकालना है, 2x माइनस वाई का मान निकालना है। 2x का मान कितना लाया मैं, 1 लाया, 1 x का मान, और माइनस y का मान कितना लाया, 4 लाया, 4, तो 2 का 2 -4 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, -2 हो जाएगा, -2।
तो इसका आंसर कितना बन जाएगा, -2 बन जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई अगले सवाल पे आते जरा। चलो मेरे भाई, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, तो ये हमारा जो +-1 फॉर्म है वो समाप्त हो जाएगा। अब इसमें रह जाएगा सिर्फ यूलर्स थ्योरम। ठीक है, तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन भी लास्ट है, तो ये जबरदस्त श्रेणी का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको लगभग लगभग हर टीचर सॉल्व करवाते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इसको ध्यान से देखना मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले उसको समझना। ये 5 5 5 5 की पावर है 2 2 2 2, और ये 2 2 2 2 2 की पावर है 5 5 5 5। ठीक है, इसको 7 से भाग लाने पे क्या रिमाइंडर आएगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो मेरे भाई बेसिक मैं जितना जानता हूं, इसको अलग भाग लगाओ, इसको अलग भाग लगाओ, जो रिमाइंडर बनेगा उसको जोड़ लो, वही हमारा फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, या नहीं तो मेरे भाई +-1 वाला फॉर्म बनाओ, या नहीं तो मेरे भाई +-1 वाला फॉर्म बनाओ, ऐसे भी कर सकता है। अच्छा मेरे भाई तुम इतना बताओ हमको मेरे भाई, इतना बताओ कि अगर मैं इसको फॉर्मेट से अगर सॉल्व करना चाहूं तो क्या ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा? ये बताना जरा। फॉर्मेट से भी सॉल्व हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको इससे भाग लगाएंगे तो ये दोनों क्या है, सभाज्य संख्या है ये दोनों, और ये मेरे भाई अभाज्य संख्या है। फॉर्मेट से भी ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरे भाई फॉर्मेट से भी लगाएगा या डायरेक्ट भी काम कर लेगा तब भी चल जाएगा, जैसे मैंने उसे सॉल्व कर लो। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमको इस संख्या में 7 से भाग लगाना है, 5 5 5 5 में 7 से भाग लगाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं 5 5 5 5 5555, ठीक है, इसमें अगर मैं 7 से भाग लगाता हूं तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा? पावर को छोड़ो, अभी मैं इसमें 7 से भाग लगाता हूं तो मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा? तो 7 7 49 चला जाएगा, ये 6 65 हो जाएगा, 7 9 63 हो जाएगा, 2 25, 7 3 21, 4 बनेगा रिमाइंडर, 4 बनेगा रिमाइंडर 4। तुम बताओ मेरे भाई ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने इस संख्या में 7 से भाग लगाया तो 4 रिमाइंडर आया, लेकिन हमको तो इसके पावर में 7 से भाग लगाना है, इसके पावर में 7 से भाग लगाना है। तो उस केस में मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा? उस केस में मेरा रिमाइंडर बनेगा 4 2 2 2, ये रिमाइंडर बन जाएगा मेरे भाई। यहां से सॉल्व करके ये रिमाइंडर आया। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई, इसमें भाग लगाना 7 से भाग लगाओगे तो क्या रिमाइंडर बनेगा? खाली इसमें भाग लगाओ पहले, इसमें खाली। तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसमें 7 से भाग लगाता हूं तो मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा? 7 3 21 चला जाएगा, 1 12, 7 21 7 5 52, 7 7 49, 3 बच जाएगा, 3 बच जाएगा 3। अगर मैं ये 2 2 2 2 में 7 से भाग लगाता हूं तो मेरा रिमाइंडर बनेगा 3, लेकिन हमको तो इसके पावर में भाग लगाना 7 से, तो उस केस में मेरा रिमाइंडर बनेगा ये 5 5 5 5, ये रिमाइंडर बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। इस संख्या में 7 से भाग लगाने पे ये रिमाइंडर, इस संख्या में 7 से भाग लगाने पे ये रिमाइंडर, तो मेरा फाइनल रिमाइंडर यही बनेगा। बीच में जोड़े तो मेरा फाइनल रिमाइंडर यही बनेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या में 7 से भाग लगाने पे इतना बड़ा रिमाइंडर देगा? इतना बड़ा रिमाइंडर देगा? नहीं देगा। तो इसको वापस हमको 7 से भाग लगाना है, इसको वापस हमको 7 से भाग लगाना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको वापस हमको 7 से भाग लगाना है। ठीक है, अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, अब यहां से प्लस माइनस फॉर्म वाला जो क्वेश्चन है वो इजी वे में हमारा सॉल्व हो जाएगा। प्लस माइनस फॉर्म यहां से इजी वे में पकड़ लेगा। तुम बताओ मेरे भाई, इस पावर को छोड़ो, 4 को 7 से भाग लगाओगे तो वहीं का वहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, तो मैं 4 का ऐसा पावर सेट करता हूं, 4 का ऐसा पावर सेट करता हूं जो या तो 7 के नजदीक रहे या 7 के कोई मल्टीपल के नजदीक रहे। तो मेरे भाई ये बताओ 4 का मैं कौन सा पावर सेट करूं? तो 4 का पावर 3 64 64, वो 7 का मल्टीपल 63 के नजदीक है। तो मेरे भाई इसका काम तो बन गया, इसका काम तो बन गया। तो यहां से अगर मैं पावर सेट करूं तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 4 का पावर 3 में सेट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा बताना, ये कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 3 सते 21 चला गया, 1 12, 3 चौका 12, ये 740 मरतबे चला जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कितना मेरे भाई? बचेगा कितना 2 बच जाएगा 2। तो यहाँ पर हो गया मेरे भाई 4 की पावर 2। तो यही तो होगा। तुम इसको 3 से भाग लगाओगे तो यही तो मिलेगा, 3 सते 21, 1 12, 3 चौका 12, 1 बच जाएगा 0, तो 2 यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो मेरे भाई ध्यान से। अच्छा चलो मेरे भाई ध्यान से, इसमें बताना मेरे भाई, ध्यान से इसमें बताना, क्या इसमें प्लस माइनस फॉर्म बन रहा है?
तो 3 का पावर मैं कैसा सेट करूं, 3 का पावर मैं कैसा सेट करूं कि इसका मल्टीपल के नजदीक में आ जाए। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई, मैं 3 का कौन सा पावर उठाऊं जो इसके कोई मल्टीपल के नजदीक में आ जाए। तो 3 तिहाई 9 करूंगा तो दूर जा रहा है, 27 करूंगा तो भी दूर जा रहा है, 7 3 3 की पावर 3 करूंगा 27, हाँ 27 चला जा रहा है मेरे भाई, 27 इसके नजदीक चला जा रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 3 की पावर 3, इसको मैं लिखता हूं 3 की पावर 3। ठीक है, और इसमें मैं भाग लगाऊंगा 3 से, तो तुम बताओ मेरे भाई क्या बनेगा। 3 इकाई 3 चला गया, 2 25, 3 अठे 24, 1 15, 3 पचे 15 और 3 इकाई 3, और यहाँ पे बच जाएगा रिमाइंडर 2 जो मैं यहाँ चिपका दूंगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, यही बन जाएगा, यही बन जाएगा। अच्छा ध्यान तो सुनना मेरे भाई, अब तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या को 7 से भाग लगाने पे इतना बड़ा रिमाइंडर आएगा? इसी संख्या को 7 से भाग लगाने पे इतना बड़ा रिमाइंडर आएगा? नहीं आएगा। इतना बड़ा रिमाइंडर आएगा? नहीं आएगा। तो इसको वापस 7 से भाग लगाना है, इसको वापस 7 से भाग लगाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसको वापस 7 से भाग लगाना है तो कैसे भाग लगाएगा? तो कैसे भाग लगाएगा? यहां अलग भाग लगा लेंगे, यहां अलग भाग लगा लेंगे। ठीक है, बीच में जोड़ है तो जोड़ लगा लेंगे। अब तुम बताओ मेरे भाई, पहले मैं इस संख्या को 7 से भाग लगाता हूं। ये 4 की पावर 3 क्या है मेरे भाई? 64 है, 64। ठीक है, 4 की पावर 3 कुछ और नहीं 64 है। 64 को जब मैं 7 से भाग लगाऊंगा तो 7 नमा 63 चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1, रिमाइंडर बचेगा 1 यहां से। लेकिन मेरे भाई हमको तो 64 की पावर 740 में भाग लगाना है, तो उस केस में रिमाइंडर हो जाएगा 1 की पावर 740, जो एक ही रहेगा, जो एक ही रहेगा। ठीक है, तो यहां से फाइनल रिमाइंडर हो गया 1। यहां से मेरे भाई कितना रिमाइंडर बनेगा? ये 4 का स्क्वायर 16, तो 7 दूना 14, यहां से रिमाइंडर बन जाएगा 2। यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे भाई? 2 बन जाएगा। यहां से रिमाइंडर बन जाएगा 2। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये 3 की पावर 3 क्या होता है? 27 होता है, 27। तो जब मैं 27 को 7 से भाग लगाऊंगा तो 7 चौक 28 जाऊंगा, 7 चौक 28 जाऊंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना होगा? माइनस का 1 बनेगा। लेकिन हमको तो 27 की पावर 1851 में 7 से भाग लगाना है, तो इसका पावर कितना हो जाएगा? इसका पावर कितना हो जाएगा? 1851 हो जाएगा। इसका पावर 1851 हो जाएगा, जो कि ऑड है। तो -1 की पावर ऑड रहेगा तो -1 रहेगा। तो फाइनल यहां से रिमाइंडर बनेगा माइनस का 1। और यहां से कितना रिमाइंडर बन जाएगा मेरे भाई? ये 3 तिहाई 9 है, और 9 को मैं 7 से भाग लगाऊंगा तो यहां से रिमाइंडर बन जाएगा 2। यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे भाई? 2 बन जाएगा, 2। तो अब बताना मेरे भाई, आगे मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना बन जाएगा? तो सर ये 2 गुना 1 है तो 2 हो गया 2। ठीक है, और उधर से मेरे भाई ये 2 गुना -1 माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2। तो ये हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 2। अरे माइनस का 2 प्लस के साथ आएगा, प्लस माइनस तो माइनस ही तो हो जाएगा, माइनस ही तो हो जाएगा। तो मेरा फाइनल रिमाइंडर यहां से कितना बन गया? 0 बन गया, 0 0 बन गया, 0। यही मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो तुम इसको फॉर्मेट से भी सॉल्व कर सकता है। ठीक है, लेकिन मैं क्या किया, डायरेक्ट भाग लगा दिया, पहले डायरेक्ट भाग लगा दिया। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, मैं डायरेक्ट भाग लगाने के बाद उसके बाद मेरा +-1 वाला फॉर्म पकड़ा है, उसके बाद मेरा +-1 वाला फॉर्म पकड़ा है, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है मेरे भाई, चलो तो आज हम इतना ही रखते हैं। +- फॉर्म पे जितना भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने करा दिया है। फर्मेट थ्योरम पे जितना क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने करा दिया है। और विल्सन थ्योरम का तो 1-2 क्वेश्चन ही था, उसमें कुछ खास नहीं। अब इसका जो मेन टॉपिक रह गया हुआ है वो है यूलर्स थ्योरम। ठीक है, वो भी मेरे भाई पावर वाला ही है, हमको पावर वाला संख्या में ही रिमाइंडर निकालना है, वो भी वही है, लेकिन इन सबसे तगड़ा वो यूलर्स थ्योरम होता है। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो अगले क्लास में हम यूलर्स थ्योरम शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।